सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारा टॉपिक है एम्ब्रेसिंग नेचर पार्ट 2, जिसमें हम सभी एक अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 2 दिन का हमने फ्रूट डे रखा था और हम में से बहुत लोगों ने 2 दिन के फ्रूट डे को मनाया और अनुभव किया है। तो सबसे पहले मैं रत्ना जी को अपना अनुभव शेयर करने का अवसर देती हूँ। रत्ना जी, आप अपना अनुभव शेयर धन्यवाद करें। पल्लवी, थैंक यू सो मच। ये जो फ्रूट डे वाली बात है तो हम तो बहुत समय से वो नॉर्मली फॉलो करते हैं, यानी हर मंडे को फ्रूट ही रखते हैं खाने को। लेकिन इस बार थोड़ा सा ठंड की वजह से मे बी इवनिंग में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कई बार मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सॉल्ट लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा पानी में मिला के लिया था। फिर मैंने एक दिन निभाया सैलेड डे, अच्छा लगा मुझे, लेकिन दूसरे दिन कुछ सोशल खा नहीं पाई। तो काफी अच्छा अनुभव हुआ। और जैसा कि यहाँ पे इस साल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंटर रहे हैं, हम लोग के दिल्ली में ड्राई विंटर रहे हैं, काफी लेट स्नोफॉल हुआ है और लेट तक विंटर है अभी। तो लकीली खूब अच्छा सैलेड और ये सब मिल रहा है खाने के लिए। अनयूजुअली बेहतर पत्ते मिल रहे हैं खाने के लिए। तो मैंने अपना एनर्जी लेवल बहुत बढ़ाया है ये करके दोनों। और ऊर्जा, मतलब मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं साथ में योग भी करती हूँ, तो एक बहुत अच्छा है कि नींद बहुत अच्छी आती है और अगला दिन सुबह उठ के बहुत ही एक अच्छा एहसास होता है ये करके। तो मेरा तो यही सजेशन है कि सब लोग ट्राई करें, हफ्ते में एक दिन से, 10 दिन में एक दिन से, और धीरे धीरे उसको 2 दिन करें, क्योंकि अभी वेदर चेंज होगा तो आसान होता है करना, लेकिन अच्छा सामान मिलता नहीं है। जैसे ही हमारे यहाँ धूप बढ़नी शुरू होती, क्योंकि दिन का टेम्परेचर आजकल 21-22 और रात का टेम्परेचर 5, तो ड्राई हो जाता है। तो इसको फॉलो करना बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। और खास करके मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मैं अपना सैलेड वैलेड एक बॉक्स में पैक करके, जनवरी पूरा मैं ट्रैवल ही करती रही, मैं थी नहीं, तो सब पैक करके अपना लेके जाती थी। और कीनू बहुत अच्छे आ रहे हैं तो फ्रूट के टाइम में कीनू खाया और इस तरह से अपने एनर्जी को बढ़ाती रही। तो ये जो इस तरह का कुछ भी करो, नेचर के ऊपर अपने को छोड़ दो, तो आपकी वो ऊर्जा को बढ़ाता है, घटाता नहीं है, और काफी अच्छी बढ़ा। ये मेरा अपना अनुभव है, तो यही बताऊंगी सबको। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। आपसे ही सिमिलर मेरा भी अनुभव रहा है। मैंने 2 दिन लगातार नहीं करके हफ्ते में एक दिन अपना लिया है, उसको पक्का कर दिया है इनफैक्ट, क्योंकि अच्छा लगा करके। और शाम को मैंने थोड़ा हल्का कुछ रखा खाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच पड़ रहा था मेरे लिए भी। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे अपनी आदत को बनाने में मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहा। तो बिल्कुल। कुछ सिमिलर ही अनुभव है आपके जैसा ही मेरा अब भी। हम लोग की लाइफ में और तुम लोग की लाइफ में फर्क आ गया, हम थोड़ा शाम के बाद हम थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं, और विंटर था तो वैसे भी 6 बजे के बाद नो एक्टिविटी टाइप्स था। तो हुँ। मैंने एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ मैं। इस बार की विंटर में मैंने खास करके महसूस किया कि वो जो क्रेविंग मीठा खाने की या जो स्वीट खाने की वो नहीं रही। तला फला खैर मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती थी। जब से ये और शुरू किया तब से वो वाली क्रेविंग, जो शशि को मालूम ही है, मेरे को और वर्मा जी दोनों को मीठा खाने की बहुत अच्छी आदत है। बट समहाउ वो क्रेविंग मेरी काफी कूल हुई है करके, और इसलिए मुझे और भी क्या होता है कि फ्रूट खा लो, और इस मौसम में खूब अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, तो बहुत क्रेविंग हुई तो आधा किलो खा लिया, तो इट यूज्ड टू कूल डाउन दैट क्रेविंग, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। और ठीक है ना, तुम लोग की तो एनर्जी काफी यूज होती है ना, शाम को तुमको घर देखना है, बच्चा देखना है, तो यू नीड तो बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको वीक में एक दिन, मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगी कि इसको एक अपनी हैबिट में ले आए। कोई मंगलवार या सोमवार या शनिवार लोग
भगवान से जोड़ लें, रिलीजन से जोड़ लें, और एक दिन रख लें फ्रूट डे या सैलेड डे, और उसको ट्राई करें। मेरा मतलब पूरा गारंटी है कि इससे एनर्जी बढ़ती है, कहीं से भी ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, ऊर्जा आपकी बढ़ के ही रहती है। ठीक कह रही हो ना शशि जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आने वाले नवरात्र में हम 9 दिन के लिए प्रोग्राम देंगे। बहुत 1-2 अच्छा महीने लगा। में आएगा, तो जब तक अभी आप लोग को छोटे-छोटे प्रोग्राम से एक माइंड मेक किया जा रहा है, ये कोई अभी है नहीं, इससे कोई खास रिजल्ट नहीं है। जब आप लंबा करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ माइंड मेक करने के लिए ये छोटे स्मॉल पैकेज दिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में 2 दिन से काम नहीं चलेगा, उसको हम और लंबा करेंगे, और खासकर जब हमारा नवरात्र का समय आएगा, तो फिर हम 9 दिन के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम बनाकर देंगे लोगों को, और सब लोग मिलके करेंगे भी। और उसकी जो बेनिफिट निकलेगी ना, वो उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत निकलेगी। क्योंकि आप लोग को 2 दिन का प्रोग्राम दिया है, लेकिन हमने तो 28 दिसंबर से ही इस दिशा में अपने आप को बहुत एनर्जी फील करना और इसी तरीके से रखा कि किस तरीके से जब हम डाइजेशन लो करते हैं, डाइजेशन की जो पावर है उसको बहुत यूज ना करते हैं, तो फिर हमारा हीलिंग और हमारी एनर्जी कितनी ज्यादा दिखाई देती है, वी कांट इमेजिन एक्चुअली, है ना। तो बहुत सही आपने कहा, और लोगों को भी बताया, और हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं उन सबका कल्याण करना है प्रैक्टिकली। कल्याण माने कि अब सच्चे ज्ञान को हिम्मत से आगे बढ़कर आगे उठना है, अपने लिए ही नहीं, दूसरों को भी फिर आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से आहार परिवर्तन, अपने स्वभाव को पहचाने, अपने इंस्टिंक्ट को पहचाने। जब तक हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम अपने स्वभाव में और अपने इंस्टिंक्ट, जो जानवरों के पास इंस्टिंक्ट है, वो हमने खो दी है। बुद्धि तो हमारे पास इतनी ज्यादा हुई कि उसके द्वारा हमने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को लॉस कर दिया है, और अब हमें यू टर्न लेकर अपनी नेचर की ओर, अपने वास्तविक स्वभाव की ओर बढ़ना है ना। क्योंकि स्वामीनाथन जी कहा करते थे कि सारी दुनिया रोगों के पीछे भाग रही है, कोई को भी ये नहीं पता है कि कोई स्वास्थ्य के पीछे नहीं जा रहा है ना, कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का गिरना ही रोग है, इसकी समझ किसी के पास नहीं है, ऐसा उनका कहना था। यदि ये समझ में आ जाए तो हम अपनी आदतों को बदलने के लिए दृढ़ इस इच्छा शक्ति से भागने लगेंगे। क्योंकि किसी भी तरह की बीमारी का इलाज दवाई या औषधि नहीं है। हमारे अंदर की इंटेलिजेंस, बॉडली इंटेलिजेंस इतनी हाई है कि वो खुद रिकॉग्नाइज कर लेती है कि अभी हमें क्या करना है, केवल हमें उसका सपोर्ट देना है। सपोर्ट के लिए कुदरत ने हमें बहुत सारी फूड एंड मेडिसिन दोनों ही दी हुई है, और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है ना। हिम्मत नहीं करते, हिम्मत ना करने की वजह से वो काम हमें मुश्किल लगता है एक्चुअली। तो उनका ही कहना हुआ करता था कि पत्तों पर जल डालने से काम नहीं बनेगा, जड़ में जल डालना है। माने कि अपने स्वास्थ्य के स्तर को हम किस विधि से, चाहे योगा के द्वारा, चाहे योग के द्वारा, चाहे टोटल अप्रोच के द्वारा, कैसे भी करके हमको अपलिफ्ट करना है, अपनी एज के मुताबिक, अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक, और नेचर की ओर लौटना है। ये हर दिन की जर्नी है। अच्छा, इसमें समस्या ये आती है कि जो दृढ़ता की पावर है, दृढ़ता से हम पकड़ते हैं कि हमें 2 दिन का अभी प्लान दिया गया है कि तो हमें वी शुड ज्वाइन एंड हमें करना ही चाहिए। बट क्या होता है कि जो हमारे परिवार होता है उसमें हर वक्त हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वो हमें क्रेविंग खींचती है। तो एक्चुअली ये क्लास इसलिए रखी जाती है, करने को तो सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो क्रेविंग से कैसे हम मुक्त हों। क्रेविंग के लिए एक साथ की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है। जब सब मिलके करते हैं तो मनुष्य तो वाकई बंदर तो है ही, नकल में बहुत कुछ कर ले जाता है ना। अकल तो लगाता उतना नहीं, लेकिन नकल से अच्छा वो कर रहे हैं तो हम तो जरूर करेंगे, ऐसे करके कर ले जाता है। भेड़ चाल। हाँ, नहीं, क्रेविंग की समस्या तो बहुत आती है, क्योंकि हमारा पुराना संस्कार जो पकड़ा हुआ है ना, उसको छोड़ना, प्री कंसीव्ड नोशंस जो हमारे हैं उनको छोड़ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट नॉट डिफिकल्ट। जैसे हम उसकी हिम्मत करेंगे ना, हम हिम्मत ही नहीं करते। अगर हम हिम्मत करें ना तो नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये पर्सनली सोचना है, अपने लिए वर्क करना है
पर्सनली सोचना है कि हमें हेल्दी रहना है, हमें आदर्श बनना है, हमें दूसरों के लिए उदाहरण बनना है। दूसरों के लिए माने कि अब सेवा इससे होगी इसलिए, कोई दिखाने के लिए नहीं। तो बहुत एनर्जी फील होती है और उस बीच में कोई मौसम भी नहीं आता है। इस साल ही कुछ पता नहीं, मेरे में तो बहुत सारे चेंजेस आ रहा है और दिख भी रहा है। जो पहले लग रहा था कि स्टेबल हो गई हूँ कि भाई ठीक है, जूस पीना है, फिर खाना खाना है एक टाइम, फिर कुछ गैप देना है, कुछ फास्टिंग कर लेनी है, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेनी है। अब उन सब से भी उतर कर जंगल लाइफ कि कैसे जानवर किस तरीके से अपने आप नेचुरल में रहता है ना, और उस तरीके से हमारी सोच। तो आहार, दृढ़ता से आहार परिवर्तन से हमारा व्यवहार परिवर्तन, और दोनों को मिलकर टोटल अप्रोच, तब हमारा टोटल व्यक्तित्व निकलेगा वास्तव में क्या है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। अंदर तो इतनी ज्यादा पावर है कि लगता है, अच्छा हम सोचते हैं अरे एज हो रही है, ये सब नथिंग इज मैटर, ये कोई मैटर की विषय नहीं है। हमारी एनर्जी एंड ऑफ द डे तक भी काफी हद तक रहती है, जितनी नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, बट काफी रहती है। तो कम से कम हम उसको तो रियलाइज करें, अनुभव करें और यूज करें और खुशी पाएं। जब इतना बड़ा कुछ मिलता है ना, तो जो क्रेविंग होती है उसके आगे बहुत छोटी लगती है। मेरा ये बताना था कि जब हमें उसकी आउटकम ज्यादा दिखता है ना, तो हमें क्रेविंग बहुत छोटी लगती है। तो इस तरीके के प्रोग्राम अब दिए ही जाएंगे, क्योंकि अब कोई और कुछ नहीं होगा ऑनलाइन पे भी। ये केवल हम एक दूसरे से बातचीत के लिए हमने प्रोग्राम ये अभी रखा है, और महीने में 2 बार तो हमने अभी सोच लिया है कि रखना ही है। 15 दिन आपको दिया जाएगा। जो भी प्रोग्राम दिए जाएंगे, चाहे वो सन बाथिंग का हो, चाहे वो अनकुक्ड फूड में सॉल्ट फ्री फूड हो, अनकुक्ड मीन्स की कुक्ड फूड में सॉल्ट फ्री करके हमें रहना हो, या कुछ और हो, बॉइल्ड वेजिटेबल पे रहना हो। अब यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल है, कहाँ आपका स्वभाव बैठ रहा है, ये आपको डिसाइड, ये अप टू यू, आप सबके ऊपर होगा। जैसे मेरे ऊपर मेरा रहा कि मुझे जब वेजिटेबल का मैंने रखा, तो वेजिटेबल वाला मैंने 1-2 टाइम किया, मतलब 1-2 टाइम करके मुझे लगा कि फ्रूट इज बेटर फॉर मी, तो मैं फ्रूट पे फिर जंप करी कि नहीं, मेरे को फ्रूट से चलना है अभी, और चलकर देखना है कि क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो मुझे वो सुटेबल लगा, शायद मेरे स्वभाव में वही हो। अगर किसी को लगता है कि नहीं, कुछ लोग नींबू वगैरह फिर लेने लग जाते हैं, तो नींबू ठीक है, गर्मी के दिन आएंगे तो हम बताएंगे लेंगे, बट ऐसा नहीं कि अपने टंग की क्रेविंग को सॉल्व करने के लिए हम कोई अदरक, नींबू इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। तो मेन चीज यही है कि खाना बनाते हुए, सब कुछ करते हुए भी अपनी नॉलेज के साथ कि हमें कुछ और बड़ा मिलने वाला, हमें ही जो मिलेगा। घर में 4 मेंबर है, सबको नहीं मिलने वाला है, वो हमें, अगर हम कर रहे हैं तो हमें ही रिजल्ट आने वाला है। उसको आगे रखकर, अपने उद्देश्य को आगे रखकर जब हम अपने ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जरूर हमें क्रेविंग भी नहीं आएगी। भले हम खाना बनाएं, ऐसा नहीं कि कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई खाना बनाते हैं तो मन करता है या बनाना पड़ता है। कई ने तो ऐसे भी बोल दिया कि हम अब खाते नहीं, इतना अनकुक्ड खाते हैं, तो कुक्ड बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। दिस इज वेरी बैड। इस तरह से आपको इंटरेस्टलेस नहीं बनना है। खूब अच्छा इंटरेस्ट रखते हुए तरह तरह के पकवान बनाएं, लेकिन उसके अंदर अपने आप को नहीं, फिर भी मन नहीं माने कोई बात नहीं, थोड़ा ले लें, पर थोड़ा ही ज्यादा होने लगता है। इस बात पर ध्यान रखें कि अंदर एक ऐसी वो बैठी है ना, वो कहती नहीं मेरी तरफ आओ, हम कहते नहीं हमें दूसरी तरफ जाना है। तो दुनिया की बाहरी शक्तियां हमें अपनी तरफ खींचती हैं, और अंदर की जो ताकत है वो हमें कहती है कि नहीं ये सही मार्ग है। तो आपको सिलेक्ट करना है। और जब 1, 2, 4 बार ऐसे हो जाएंगे, करने लगेंगे, क्योंकि मैंने किया है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। बच्चे भी जब थे तो मुझे शाम का खाना बनाना पड़ता था, जो मुझे बहुत ही पसंद भी था, और उसको मैं अपने नहीं लेती थी। तो उस समय से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और उस समय से प्रैक्टिस करते हुए, जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, तो आगे फिर कुछ और रह जाता है, फिर आगे कुछ और रह जाता है, कहीं भी आप स्टक नहीं हो सकते हो। ऐसा मुझे अनुभव होता है। अगर मैंने ये कर लिया तो वही आई एम द कॉन्कर, नो, उसके बाद आपको कुछ और कॉन्कर करने के लिए रह जाता है। तो अपना मिशन आपको तैयार करना है कि अब इस चीज पर हमने फतह ले ली है, अब हमें आगे इस वाले पार्ट को देखना है कि ये हो सकता है क्या। तो समझ में आएगा कि आप केवल खाने के लिए नहीं बने हो, आप बहुत कुछ करने के लिए इस शरीर में आए हो, और आपकी एंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, वो सब क्लियर होती जाएगी। तो ठीक है, ये कोई लेक्चर नहीं है, बट हमने थोड़ी सी बातें बता दी हैं। पल्लवी जी, आप औरों को अब टाइम दें, बिकॉज हमें औरों से भी कुछ सीखना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अनुभव आपने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत कुछ उसमें से हम अभी निकाल कर उसको अनुभव में लाएंगे। इस समय किसी और को अपना अनुभव अगर शेयर करना है तो प्लीज आगे आइए, मैं आपको अनम्यूट करके आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। तो बीके साक्षी हाँ, साक्षी जी साक्षी। अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति। सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बहुत अच्छे से। नमस्कार सभी ओम को, शांति। नमस्कार। तो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक तो जो प्रोग्राम हमें मिला था सैलेड वाला, और अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो मैं उसको एक दिन कर पाई हूँ, 2 दिन का नहीं कर पाई हूँ। मुझे ना सैलेड वाला इन कंपैरिजन टू फ्रूट थोड़ा सा टफ लगा, और कुछ Good. थोड़ा ऐसी सिचुएशंस थी, थोड़ा सा घर में कुछ कुछ फंक्शन भी थे कि मैं ना 2 दिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई अभी। तो मैंने एक दिन किया, तो बस मेरा जो अनुभव उसमें से ये निकल के आया कि सैलेड ठीक है, लेकिन सैलेड से फ्रूट्स वाला करना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें ज्यादा मजा आता है। बस इसीलिए 2 दिए गए ना, ताकि आप ही बताओगे कि क्या आप स्वभाव आपका है। हाँ, ऐसा लगा कि फ्रूट तो हम 4 दिन भी कर सकते हैं। फ्रूट फ्रूट में तो मजा आता है, सैलेड में हाँ, लंबा नहीं कर सकते सैलेड को, क्योंकि उसमें फिर मजा आना बंद आया हो ना जाता समझ में। बस इसीलिए तो ये बिल्कुल। दिया था, इसीलिए ये दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि यू शुड डू, यू मस्ट डू। नो, Yes. इसलिए दिया था कंपेयर करके आप देखो कि क्या इजी है। जो इजी है उसी के लिए हम बने हैं, वो हमारे लिए सरल है, स्वभाव वहाँ है। के फ्रूट तो हम खा सकते हैं, फ्रूट तो हमें मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है कि आज अभी ये फ्रूट खाए, अभी ये फ्रूट खा रहे हैं। लेकिन सैलेड में ये चीज ना कम होने लगती है, ऐसा लगता है यार सैलेड ही सैलेड खाते रहेंगे, अब फ्रूट खा ले, एक फ्रूट खा ले। उतना डेलिश नहीं कर पाते एक्चुअली ना। मैंने भी कितने सालों खाया है, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम दिया। अदरवाइज अगर करना अपने आप से होता कि चलो मैं फ्रूट को ही चॉइस में ले लूं, तो नहीं हो पाता। जब 2 बातें मिली तो 2 में से एक हमने अपने लिए रख लिया कि ये हमारे लिए बेटर फॉर दिस। तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया कि किस चीज के लिए हम वाकई डिजाइन है, ये हमें खुद पता लग जाएगा। वाकई में हम फ्रूट से बिल्कुल जिंदा रह सकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। देखो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि कई लोग ये क्वेश्चन जरूर रखेंगे कि फ्रूट में बड़ी सारी बीमारियां हैं। बीमारियां माने कि वो उसके अंदर जो घुसाया जाता है, ये केमिकल्स वगैरह, ठीक है। फिर भी जो सीजन में आ रहे हैं ना, कि उनसे भी वो ऊपर है, जो उनकी ताकत है ना, ठीक है। बीमारी हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, अपना भगवान का नाम लेके अच्छी तरीके से उनसे भी पावरफुल शक्ति हमारे अंदर है। तो उसको बैड थॉट से नहीं लेना, बैड थॉट से नहीं लेना, थॉट अच्छे डाल दे। मैं यही करती हूँ, मैं थॉट अच्छा डालती हूँ कि यू आर द साधु एंड यू आर स्वादु भी और साधु भी, एंड बहुत बेनिफिशियल हो, बहुत अच्छे हो। अपनी थॉट को भी, हमारे पास पावर ऑफ थॉट है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम दवा उगा नहीं सकते हैं, प्लांट इस तरीके के पौधे लगा नहीं सकते फल वाले, तो हम ये तो कर ही सकते हैं ना थॉट के द्वारा। उसमें कुछ इसमें मुझे एक थॉट थी, एक बारी मैं शेयर करना चाहूंगी, जिससे मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, कुछ खाने से रिलेटेड सन का था उसमें, तो उसमें कुछ था कि सन कुक्ड फूड होता है एंड ऑल दैट। तभी मेरे माइंड में एक चीज क्लिक की कि हम उस फ्रूट में केमिकल भी है प्लस, मगर फिर भी उसको सन ने तो पकाया है ना, हम उसमें क्या देख के खाएं, केमिकल देख के खाएं कि सन की एनर्जी देख के खाएं? Who is powerful? वो केमिकल, इनर्ट केमिकल है ना, केमिकल इज इनर्ट, लाइक वो है या वो पावरफुल? वेरी गुड। जिसने उसे पकाया है, कम से कम उसमें सनलाइट तो फिर भी है ना, केमिकल होगा लेकिन वो सनलाइट भी तो है, हम उसको देख के खाएंगे तो वही हमारे अंदर जाएगी। मस्त रहो। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिलके आपका एक प्रोग्रामिंग पूरे दिन का बन जाएगा। अच्छा, अभी नहीं बना है, बन जाएगा। और अच्छा शेयर करना चाहूंगी जो मैंने अलग से किया, पर्सनली था वो मेरा। मैंने शशि जी को भी बताया था, जो मैंने किया था इन सर्दियों में ही, पूरा जब बहुत ठंड थी, जैसे हमारी 1-2 चाय हो ही जाती थी, स्कूल में होते हैं तो सर्दियों में हमें क्या लगता था, अरे ठंड है, ठंड में तो ले ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा चाय के ना मना नहीं कर पा रही हूँ चाय को, तो मैंने सोचा मैं उसका कुछ प्रोग्राम ले लेती हूँ। अंदर से प्रेरणा आई कि मैं भगवान का नाम लेके 15 दिन के लिए चाय छोड़ दी, 21 दिन के लिए। मैंने कहा मैं छूंगी ही नहीं। संकल्प किया, संकल्प मोर पावरफुल, मोर देन। इसमें मैंने ईश्वर को भी साथ में मिलाया कि भगवान
की शपथ लेके संकल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये मेरे पर वर्क करेगा। मैं इससे तो, अगर मेरे को लगेगा मैंने भगवान का नाम लिया तो मैं बच्ची रहूंगी फिर। तो मैंने वो किया, सक्सेसफुली मैं उसको कर पाई। और जब मैंने कंप्लीट हुआ ना, तो मुझे एक इतनी एनर्जी मिली, मुझे लगा हाँ ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं इसको इतना बड़ा क्यों बना रही थी। दृढ़ इच्छा शक्ति। एंड साक्षी, यू आर लुकिंग वेरी गुड एंड नाइस। अभी इस समय मैं जो देख रही हूँ, पहले से बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि अब मन में खुशी और एक रास्ता शायद दिखाई दे रहा है, उजाले का रास्ता। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और मुझे लगा कि अरे ऐसा करने से मुझे कुछ चीज जो मेरे एक्सपीरियंस रहे ना, मैं बताती हूँ, शेयर करना चाहूंगी। 21 दिन सिर्फ चाय छोड़नी थी और तो कुछ नहीं छोड़ना था। तो एक तो इससे ये फायदा हुआ कि मैंने कोई बहुत बड़ा बड़ा संकल्प नहीं लिया कि ये भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी। इस वजह नहीं से नहीं मैं सिर्फ चाय को आराम से अवॉइड कर पाई। जब कभी उसकी क्रेविंग भी हुई तो मैंने उसकी जगह पे कड़ी पत्ता की चाय ले ली या फिर कुछ और खा लिया। तो एक तो मुझे बहुत ज्यादा लड़ना नहीं पड़ा अपने आप से, और प्लस मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज हुआ अपने अंदर से कि चाय मुझे कहाँ कहाँ नुकसान कर रही थी। जैसे कि अब मेरा वो संकल्प तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अब मैं चाय की गुलाम नहीं हूँ, पहले में थी। चलो भाई, ताली बजाते हैं तुम्हारे लिए। अब मैं अब उससे ऊपर आ गई। मुझे लग रहा है चाय अब मेरे लिए छोटी चीज हो गई है, अब मैं उससे ऊपर आ गई हूँ। ऐसे ही सबको करना है, मोटिवेट होके। तो जो लोग को ये लगता है ना कि वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं एक टिप देना चाहूंगी कि वो ना छोटी छोटी चीजों को से दृढ़ निश्चय शुरू करें अपना। एक चीज, बस कोई भी एक चीज पकड़ लें और उसके ऊपर दृढ़ निश्चय होकर सिर्फ उस चीज को अवॉइड करना है, बाकी सब करना है, बस वो एक चीज नहीं करनी। इससे ना उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आगे बढ़ने में उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं तो मन उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चाय छोड़ने से तुम्हारा कितना सुंदर आउटलुक हो गया। एक चाय की पत्ती छोड़ने से सोचो, और जिसने और बहुत सारी, कितनी एनर्जी दिखने लगती है। मैं इसको मनाई नहीं, मैं इसको ना नहीं कह पा रही हूँ। मतलब मैं सोचती थी अंदर से कि मैं इसको ना बोल दूं। कोई मुझसे पूछा चाय पियोगी, मैं चाहती हूँ कि ना करूं, लेकिन मुंह से हाँ निकल रहा है। तो मेरे को उस चीज को कॉन्क्वर करना था और वो मेरा हो गया। फोन किसका है वो? वेरी गुड, नाइस। तो ये मेरे अनुभव थे और बहुत अच्छा रहा। और मैं वाकई में कहूंगी कि ये जो हम मिल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि ऐसा हो, साथ हमारा रहेगा ना, वैसे मिलते रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे सब साथ में। हाँ, प्रोग्राम ऐसे ही बनाते रहो। मैं भी बना रही हूँ, आप लोग भी हमें थोड़ा सुझाव दो कि आप क्या करना चाहते हो। उस हिसाब से सब मिल के करेंगे और एक अच्छा हेल्दी समाज हमें लाना ही है ना, बनाना ही है। बिल्कुल। ओके, चलिए, ओम शांति सभी को। अरविंद जी, आप अभी अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक सेकंड रुकना जी, मैं पता नहीं इसमें कहीं गायब हो गया अभी अचानक से, सॉरी। कैसे वापस जुड़? अच्छा, आपकी आवाज हम सुन सकते हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी। अच्छा, हाँ जी, मैं यही कह रहा था, जैसे साक्षी जी ने कहा और शशि जी ने भी ये फील किया। मैं शशि जी को पर्सनली बताया थोड़े दिन पहले। मैं 2 दिन का वो फास्टिंग वाला, उसका फ्रूट वाला भी किया और ये सलाद का भी किया। मुझे भी यही लगा कि ये फ्रूट वाला ज्यादा एंजॉय, ये उससे दुगना मतलब मजा आता है सैलेड में। हालांकि सैलेड में ये नहीं था, मैंने फ्रूट जब भी खाया ना तो एक ही तरह का खाया। जैसे एक बार अमरूद ही खा लिया बस केवल, ठीक है ना जी, और या दोबारा खाया तो दूसरा फ्रूट खाया। लेकिन कहने का मतलब है, सैलेड मैंने एक साथ इकट्ठे भी खा लिए, जैसे मूली भी रख ली, गाजर भी रख ली है, लेकिन फिर भी इकट्ठे भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन जो फ्रूट में मजा आता है ना, मुझे पता नहीं उसमें ग्लूकोज होता है मुझे पता नहीं है, उसमें ज्यादा नहीं, वो आपके लिए फ्रूट है, आपके लिए मीठे फल तो बने हैं। हम सब मीठे के क्रेव्ड हैं, और जब एक टाइम में एक खाते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। इसके पीछे एक यही लॉजिक है कि हमें फिर आगे के लिए एक वो रहता है खुशी कि अब हम दूसरी चीज खाएंगे। मेरे को तो रहती है, जैसे एक टाइम अगर एक फल खा लिया है एक ही टाइप का, तो दूसरे बार लगता है चलो अब भूख लगेगी तो अब हम ये वाला खाएंगे, तो उसको भरपेट खा लेंगे। फिर तीसरी बार मन करेगा। लेकिन सैलेड में इट इज नॉट पॉसिबल। सैलेड में क्या होता है, अगर गाजर खा लिया, एक तो चबाते या घिस के भी खा लिया, तो वो एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना पूरा,
वो शायद नहीं। यही इसी के लिए ये अभी आज हमने क्लास रखी कि हम ये निकालना चाहते हैं मेजॉरिटी किस तरफ है, कि फ्रूट्स पे है या सैलेड पे है या दोनों पे है। दोनों भी कर सकते हैं, नॉट बैड। अनकुक्ड एक्चुअली तो मिशन इज अनकुक्ड फूड की तरफ, सनकुक्ड फूड की तरफ ले जाना अपने को भी और लोगों को भी, है ना जी। अरविंद जी बोलिए। बाकी मैं तो खैर हर नवरात्रों में जो है, मतलब क्योंकि अब 23rd ईयर है मेरा, मुझे करते ही ईश्वर की दया से 26 जून 2001 के बाद में कभी मेडिसिन नहीं ली। उससे पहले मैंने 12 साल तक मतलब कोई दवाई छोड़ी नहीं थी अस्थमा की। और जब तो मेरा ये था कि मैं फ्रूट और सलाद कोई वाफिक नहीं आते थे। सबसे मजेदार ये कि मेरी हालत इतनी खराब थी जून 2001 से पहले कि मैं कोई फल और सलाद नहीं खा पाता था। ठंडा कुछ भी नहीं था। जैसे आप सुबह सुबह में उठ के पेट का, चाहे कितना ही ठंड हो तो कितना ठंडा होता है वो, मतलब उसको लगातार अगर गिलास में हाथ को ही पकड़ो तो भी आदमी को ठंडा लगेगा, लेकिन उसको भी घुट घुट के पी लेता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। तो अब देखो ना, मैं नेचुरोपैथी में आया था तो मैं ये नहीं कहता, धीरे धीरे मैं सब कुछ बहुत जल्दी एंजॉय करने लग गया था। तो सब फ्रूट सलाद मेरे को माफिक आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक आदमी ने शुरू में मेरे को कहा कि भाई आपने तो बड़ा त्याग किया है जीवन में, एकदम आपने जो है। मगर ये त्याग नहीं मेरे लिए। तो पहले तो मैं रोटी सब्जी खा पाता था, उसके बाद मेरे लिए इतनी वैरायटी होगी खाने पीने की बहुत ज्यादा। तो मैं पहले भी ऐसा ही किया है, लेकिन मुझे तो हमेशा ही फ्रूट ही ज्यादा लगा। लेकिन अब भी आप देख रहे हैं मेजोरिटी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ्रूट की निकली। हालांकि मैं ये नहीं कहता, औरों से पूछो आप, अब ये वो बताएंगे। पूछना कुछ नहीं है इसलिए, नहीं तो पहले मैं वेजिटेबल ना दे देती। मैंने फ्रूट दिया पहले, उसके बाद दिया वेजिटेबल वाला। अभी तीसरा कुछ और मिलेगा, फिर भी आप जो है अपना वो लगाएंगे, वोट देंगे फ्रूट को ही। अभी जो तीसरा प्रोग्राम मिलेगा ना, उसमें भी मुझे लगता है फ्रूट पे ही जाएगा, क्योंकि हम इस पे चल रहे हैं। तो हमें पता लगा जब हम पूरा नहीं चल रहे थे इस पे, माने कि इस डाइट पे। डाइट तो नेचर की थी, तब नेचुरोपैथी वाली डाइट चल रही थी। अभी इट्स अ वे ऑफ लिविंग, टोटल अप्रोच एंड वे ऑफ लिविंग। मजा आता है बहुत जी। अभी हमारे साथ और भी लोग, अनुपमा जी आना चाह रहे हैं। धन्यवाद अरविंद जी। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते अनुपमा जी, नमस्ते। मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने आपको बहुत टाइम से तो ज्वाइन नहीं किया, बीच बीच में आपके नेचुरोपैथी वाले उसमें जो आते हैं वीडियोस और जो आपकी शेयरिंग होती है उसको पढ़ के उसको फॉलो किया है, लेकिन इतना डीपली फॉलो नहीं किया। अब ये है कि आज मेरा चौथा दिन है। 4 दिन से मैं आपके बताए हुए मार्ग को फॉलो कर रही हूँ, और उससे मेरे को इतना ज्यादा मिरेकल चेंज हुआ है ना, मतलब दवाइयों के ढेर मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। मेरे मुंह में ये 1 साल भर से ये प्रॉब्लम रहती है कि बार बार छाले हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ लेती हूँ, फिर वो दब जाते हैं, फिर 1-2 महीने ठीक रहता है, उसके बाद से दोबारा फिर स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपसे मैंने बात करने के बाद आपने बताया कि 2 दिन घूट घूट पानी पीना है और कुछ नहीं। अब छाले है, रेड लाइट जली हुई है। तो यही लगा कि इस रेड लाइट को बुझाने के लिए ठंडा पानी ही लाभदायक रहेगा। माने हरी लाइट जलाने के लिए, रेड लाइट को आप कैसे बुझाएंगे? हरी लाइट को जलाना पड़ेगा आगे। बिल्कुल। तो वही हुआ कि 2 दिन घूट घूट पानी पिया, और कई लोगों ने मुझे बहुत अलर्ट किया कि अनुपमा कैसे करोगे बिना कुछ खाए पिए, वैसे ही इतनी वीकनेस आ गई है। पर मन में कहते हैं ना कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति दे देता है कि आप सामने वाले पे विश्वास कीजिए। सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास की। तो मैंने आपके हर शब्द पे विश्वास किया और 2 दिन घूट घूट पानी पिया, और उससे क्या हुआ कि जहाँ मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, आज आप देख रहे हैं मैं कितनी बहुत अच्छी है। उस दिन तो आप रो रहे थे लिटरली। फिर आपने सजेस्ट किया कि गाजर का रस निकाल के उसमें पानी मिला के उसके कुल्ले करने हैं, तो कल वो कुल्ला भी किया और रात को थोड़ा सा वो जूस पिया भी। और अभी आज के लिए अभी नारियल पानी अवेलेबल नहीं हो पाया, तो सुबह से कुछ नहीं लिया है। तो थोड़ी वीकनेस फील हो रही है, खड़े होके कुछ काम करने में एकदम थकावट हो रही है। फ्रूट आप लेना शुरू करें। अब आप फ्रूट लें, अब आप फ्रूट, अनार का जूस,
नहीं, आप फ्रूट अब लें, आप फ्रूट वगैरह अब लेना, 3-4 दिन हो गए हैं ना, थोड़ा सा आपको ग्लूकोज की अब जरूरत है। जब तो एकदम रेड लाइट थी, अभी एक्सेप्ट करेगा। अभी आप फ्रूट लें, कोई अनार का जूस वगैरह, पानी हल्का था उसमें मिला के थोड़ा सा ले लें, घूट घूट, बिल्कुल बहुत धीमे धीमे डिप डिप करके लेना है। ये आप एक चीज पहले पकड़ लें, फ्रूट से भी ज्यादा जो वर्क करेगा वो आपका बहुत धीमे धीमे खाना, बहुत धीमे धीमे। जो भी आप पानी भी पी रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे सैलो करें, ताकि जो वहां पर घाव बने हैं ना उनको हील मिले, वाटर हाइड्रोपैथी हो वहां पे, है ना। जी जी। तो ऐसे करेंगे ये तो बस आप ऐसे तो लग आप रहा है राजा बन शरीर जाएंगे में कुछ दिनों में। कंपन सी हो रही है, बोलने में भी थोड़ा सांस चढ़ रहा है। हाँ जी। वो सब कुछ दूर हो जाएगा। शरीर को सब कुछ पता है, उसकी इंटेलिजेंस पावर बहुत बड़ी है। आपने उनको कोऑपरेट किया, सहयोग दिया, इसके लिए आपके शरीर की पावर आपको धन्यवाद करती है। जो होते हैं ना वो उससे बात करूंगा, कल करते और हैं। हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं मैम। कल बताओगा वो। अनुपमा जी, आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत ही अजीब सी आवाज थी, आज बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल आप आ रहे हैं अपने स्वभाव की ओर। और स्वास्थ्य, इसी को कहा गया है कि पत्ते पे जल नहीं डालना है, हमें जड़ में जल डालना है, कारण को पकड़कर। अब अंदर इतने छाले पड़े हैं, हाँ, डाइजेशन में फफोले पड़े हैं, आपको क्या पता कि इंटेस्टाइन में कितने छाले सिकुड़न पड़ी है, सूजन पड़ी है। अब जब उनका आपने काम कम कर दिया ना, और उनको नेचर के हिसाब से चीजें देने लगी, मन को पूरा शांत रखिए, क्योंकि लोग आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर वो लोग करते होते तो फिर मेरी क्या जरूरत थी, है ना। हाँ जी, अगर घर में कितने सबको ये बात पता ही होती करवाया। ना। जी, उन्होंने अब यही तो बोला पेट में केमिकल बन रहा है जो मतलब यूरिन और उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल रहा, और वो जो एसिड है वो मुंह में आ रहा है। पर कैसे लास्ट निकले ये नहीं बताया ना उन्होंने। अब आपका निकलेगा, पीला यूरिन आएगा, और बहुत कुछ। जब आपको भूख अच्छी जागृत होगी तो आप बिल्कुल अच्छे से फ्रूट खाना, कोई भी फ्रूट आप खाना, बस साइट्रिक ना हो क्योंकि छाले हैं। आप केला खाना, जो मन करे आपको खाना, रेलिश करके एंजॉय करके खाना, तो आपको ना बहुत आनंद आएगा, और आपका असली जो स्वाद है और स्वास्थ्य है उसके आप अधिकारी बन जाएंगे। अब ठीक लग है। जाओ, बस अब लग गए हो। पिछले तो आपने कही अनसुनी जो भी करा, लेकिन अब आपका समय अच्छा आया है, लग जाओ। जी जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल आपके साथ ही ज्वाइन होकर चलना है अभी आगे। हम आने वाले हैं उस एरिया में, अभी प्रोग्राम कटारिया जी एक रखने वाले हैं ऑफलाइन, तो आई विल मीट यू ठीक देयर, है ना। है, ओके, ठीक है, धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ हरप्रीत जी जुड़ेंगी, उनको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो, नमस्ते शशि दीदी, और नमस्ते पल्लवी नमस्ते। जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते। बाकी ये जो प्रोग्राम हुआ, मैंने फ्रूट का करा था, पहले 2 डेज का करा, फिर मैंने 4 डेज का करा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब फ्रूट जो है वो मतलब हम 4 डे 1 मंथ भी कर सकते हैं, बट जो सैलेड का था वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा कि जैसे गाजर चुकंदर खा लेंगे, मीठी मीठी है, उसके बाद फिर कुछ खाने को मन नहीं करता दोबारा रिपीट, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी लगी मुझे, मैं नहीं कर पाई सैलेड का, बट फ्रूट का मैं 4 डेज कर रही हूँ। हाँ जी, और जैसे ये प्रोग्राम जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिकल, इसमें सबको जरूर अटेंड करनी चाहिए मीटिंग। ये हमारे हित में है, हमारे फायदे के लिए हो रही है, चाहे हम सुनकर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा फिर से मन बनता है, हम करने में थोड़ा वो हो जाते हैं, तो हमें ये हमेशा अटेंड करना चाहिए इस क्लास को। जैसे 2-4 दिन बाद बंदा कर लेता है सुन के, इससे थोड़ी प्रेरणा भी मिलती है हमें अच्छी, और समय मतलब जो है निकालना चाहिए। दवाई से तो कोई फायदा होता नहीं, इसी को करने से काफी फायदे मिल जाते हैं, दवाई छूट जाती है। और सैलेड के अकॉर्डिंग मतलब जो है मैंने जो अनुभव किया है वो फ्रूट वाला ज्यादा अच्छा है, सैलेड वाला बहुत टफ है, वो नहीं कर पाते। भाई उसको ज्यादा डिसरिस्पेक्ट मत करो। फ्रूट को तो हमने वोट दे दे के ऊपर किया ही है, और पहले इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी ना। मजेदार बात तो ये हो रही है इस समय फ्रूट कि पहले भी फ्रूट तो पहले भी थे, लेकिन हम थोड़ा सा सैलेड ले लिया, थोड़ा फ्रूट ले लिया, थोड़ा कुक्ड फूड ले लिया, थोड़ा नमक मिर्च मसाले ले लिया, और फिर थोड़े 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 एनर्जी मिल गई, बस उसी में ही सेटिस्फाइड थे। लेकिन अब जब हमें थोड़ा फ्रूट का समझ में आया कि हमें केवल फ्रूट ही लेना है 2 दिन या 3 दिन, तब जाके उसका रिफ्लेक्शन आया समझ में कि किस तरह से हमारे अंदर शुगर का लेवल अच्छा होता है और ताकत रिफ्लेक्ट होती है।
भाई मुझे तो महीने से ज्यादा हो गया है, तो मुझे काफी एनर्जी फील हो रही है एक्चुअली, चलने फिरने, दौड़ने, भागने, बैठने, उठने, सोने, जगने, हर चीज में। तो जब हमें फील हो रही तो हम लोगों को तक जरूर पहुंचाएंगे, डेफिनेटली पहुंचाएंगे। आप ही लोग को नहीं, अभी हम बहुत लोगों के पास ये बातों को लेकर जाएंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना है। इट्स नॉट ए नेचुरोपैथी, ये है ही नहीं नेचुरोपैथी। यदि आप बीमार भी हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आराम करना है और थोड़ा थोड़ा पानी आप पी लो, कुछ लाना ही नहीं, ना कोई कटिंग करनी है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस फ्रूट और उसके बाद जैसे जो है भूख लगे अपने पास फ्रूट रखो और खाओ। नहीं है तो ऑनलाइन, एक का भी पता नहीं भाई आए कि नहीं, राजेश जी उनको हो गया था, चोट लग गई थी, गिर गए थे, फिसल गए थे। हमने कहा ऑनलाइन मंगवाओ, पानी अपने पास बॉटल में रखो और ऑनलाइन फ्रूट कोई भी मंगवा लो और बस उसको छीलो और खाओ। वैसे ही कुछ नहीं करना, किसी की हेल्प के लिए, नो हेल्प, बाहर से किसी की हेल्प के लिए लेनी। आप हमें जूस निकाल के दो, आप हमें नारियल पानी निकाल के दो, आप हमें पेठे का जूस निकाल के दो, नथिंग टू डू। हमें अब समेटना है, हमें कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लाभ पाना है, क्योंकि चीजें भी इतनी ज्यादा खराब आ चुकी हैं कि हम हर चीज का लाभ अब नहीं उठा सकते हैं कि हम फ्रूट भी लें तो सब्जियां भी लें तो हम ये भी लें। शरीर को डिफाइन करने में बहुत मुश्किल तुमने होता भी फ्रूट खाना है, ठीक है। है। मैक्सिमम आप अपने आहार में फ्रूट रखें, बाकी जो आपकी पसंद की है वो थोड़ा बहुत ले लें। इसका यही कंक्लूजन निकलेगा फिलहाल तो, है ना। जैसे फ्रूट का ये है कि हम कहीं भी बाहर ट्रेवल के लिए जाते हैं तो इजीली मतलब लेके खा सकते हैं, बनाना ले लिया, पील करके खा लिया, कहीं भी भूख लगे बहुत इजी वे में हो जाता है। तो इसलिए ये केवल फ्रूट जो माइंड है मेक हो रहा है, ये खा सकते हैं, ये तो पहले भी हो सकता था, लेकिन अब आप हम सबका माइंड मेक हो रहा है कि हम ऑर्डर कैसे करें, हम ट्रेवल कैसे करें, हम बीमारी को कैसे झेलें, हम अपनी लाइफ में और कैसे रहें, ये सब हमको अब अनुभव हो रहा है ना। ये तो पहले भी पता था कि फ्रूट इज गुड। और पल्लवी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट एक रिक्वेस्ट और है कि थोड़ा बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम ऐसा मोटिवेशन मिले, बच्चे भी कुछ करें, जैसे बच्चे नहीं खाते, ये कुछ बहुत डिलीशियस और जरूरी थोड़ी है। बच्चों को, हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल मेरा, रखा जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि हाँ बच्चों जी, के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरा बेटा जो है, हाँ हाँ जी, वो बिल्कुल मेरा फ्रूट भी नहीं बेटा लेता, बिल्कुल सैलेड नहीं लेता। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल रखा जाएगा। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हाँ जी। और किसी को अगर कुछ अपना अनुभव शेयर करना है, प्लीज अपना हैंड रेज करिए। इन द मीन वाइल, अभी मेरे को किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी अपना अनुभव। और जब हम कुछ मैंने ये आज नोटिस किया है कि सबको फ्रूट बहुत अच्छा लगा और काफी सभी लोग एंटी सैलेड रहे। मेरा सुझाव था शशि जी को कि सैलेड्स को नहीं छोड़कर सैलेड्स को भी रखना है। मे बी हम सबको मिलकर एक नेक्स्ट सेशन करना चाहिए जिसमें फ्रूट और सैलेड दोनों ही हो। और मैं इसलिए इंसिस्ट करूंगी ये करने के लिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है, हम इतना एवोल्यूशन करके एक मंकी से जो ह्यूमन बने हैं, मुझे नहीं लगता कि हमको वापस मंकी बनना चाहिए और नट पे जाना चाहिए या फ्रूट पे जाना चाहिए। हमारी बॉडी बनी है बहुत सारी चीजों को अब्जॉर्ब करके, एक कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है जिसको थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा गाजर भी चाहिए, थोड़ा सा अंगूर पे चाहिए। सारा दिन अंगूर पे रहना भी मैल न्यूट्रिशन की तरफ बॉडी को ले जा सकता है और ऐसा बहुत लोगों के केसेस हैं जिसमें फ्रूटेरियंस मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं। तो और दूसरा चीज ये है कि हर एक फ्रूट, जब फ्रूट की हम सब डिमांड करेंगे तो एक अंगूर का पेड़ जो है वो सारी जमीन पे खाली लाइन से अंगूर लग जाएगा। क्या वो इकोलॉजी के लिए सही है? नहीं। तो सब कुछ अगर हम वे करते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि मैक्सिमम चीज, कच्ची चीज वेरी गुड क्योंकि वो तो सबसे अच्छी चीज है, लेकिन मैक्सिमम चीज को हमें अपनी डाइट में जरूर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुझे कोई काटने के लिए आ सकता है आगे बिल्कुल। हाँ, मैं काटती हूँ सबसे बड़ी तो मैं बैठी हुई हूँ। ऐसा है कि कितना भी हम फ्रूट कर लें, खुद देख रही होगी पल्लवी, आप देख रहे होगे कि कितने कम लोग हमारे पास, 500-600 लोग हैं, हमारे पास 4 ग्रुप हैं और मुश्किल से 10-12-15 लोग जो बेचारे निकल कर आए हैं। अगर इतने लोग फ्रूट अगर खाने भी लग जाएंगे तो कौन सा हम धरती को खा जाएंगे? अगर भाई 400-600 इतने लोग तो आएंगे ही नहीं, सबकी भाग्य ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह कि मैल न्यूट्रिशन होगा, ऐसा
अभी तो मैं ऑब्जर्व ही कर रही हूँ, इसलिए पूरी तरीके से नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतने दिनों के ऑब्जर्वेंस में भी मुझे यही निकला कि अब हमारे शरीर ने इतनी मेहनत पहले कर ली है कि अब हमें समेटना है, हमें ये और ये और ये, मैंने भी किया ना सब कुछ, फ्रूट भी लिया, ये भी लिया, अभी भी थोड़ा बहुत मिक्स कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं कि फ्रूट ही खाली ले रहे हैं, कभी हमें मन है तो एक आधा कोई चपाती भी ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल फ्रूटेरियन हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन ये है कि अपनी हेल्थ को रीगेन करना है, तो रीगेन करने के लिए अगर फ्रूट से हमें कुछ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो हम देख लें, क्योंकि हमारा मन भी साथ में है। और रही सैलेड को अवॉइड करने की बात, तो अभी गर्मियां आएंगी तो ककड़ी है, खीरा है, उस समय हो सकता है इतने मीठे फल पूरे समय ना भी अच्छे लगे, नींबू का जूस है, तो ये सब चीज फिर ऐड करेंगे, उस समय के हिसाब से प्रोग्राम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि धरती हमारी वजह से बहुत दुखी हो जाएगी, हमने बहुत सी चीजों को छोड़ भी तो दिया ना, हम उसको भी तो नहीं ले रहे हैं, तो देखेंगे अरविंद आगे जी, क्या कर सकते अरविंद जी भी आगे आए हैं। अरविंद जी, आप अपना कुछ विचार शेयर साथ करना देने। चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। हम्म, आवाज आ रही है मेरी जी? जी हाँ जी, नहीं मैं यही कह रहा, शशि जी ने बिल्कुल ठीक किया, कहा तो वैसे तो एक्सपर्ट है इस मामले में, अच्छे से बता, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखिए अब कोई चाहे इसको माने चाहे ना माने, नेचुरोपैथी करना ये हर एक आदमी के बस की नहीं है, चाहे वो चाहे, अब आपको ये बताऊं, मैं मेरे घर में केवल पूरी तरह मैं फॉलो करता हूँ। अब हमारे गुरुजी थे, उनके घर में भी सारे फॉलो नहीं करते थे, हमारे साथ और भी मेरे साथी हैं, तो चाहे देखो, अब दूसरों को तो हम शिक्षा देते हैं, पता नहीं वो कितना फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है जब हम अपने घर में नहीं कर पाए तो इसका मतलब इतना आसान नहीं है। तो पल्लवी जी ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा बात बताया, ऐसा जब है जब लार्ज स्केल पे लोग करने लग जाएं, जब हम ये कहें कि भाई देखो ऐसा है, अब हमें ऐसा करना चाहिए कि फ्रूट नहीं थोड़ा सलाद भी खाना चाहिए, तो इतना जल्दी ये बदलने वाला नहीं। अभी तो हमें ये भी करना है कि जब हम सब लोग खाने लग जाएंगे तो हम ये डिमांड करें कि भाई जो मसाले वाला फ्रूट ना, इसको बिना मसाले के पकाया जाए, वो भी एक मिशन चलाए। तो जब हमारा यही, अब जब हमारे स्वामी जी ने ये कहा था कि आप सब लोग ये डिमांड करें कि बिना मसाले का जो है, मतलब बिना मसाले से पके फ्रूट, जब हमारा यही मिशन पूरा नहीं हो रहा है इतने लोगों से कि भाई फ्रूट तो बहुत लोग खा रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल कि भाई उसके पूरे दिन मतलब नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, और सब लोग तो चल ही नहीं सकते हैं, टेस्ट ही नहीं अलाउ करेगा, उनका जो टेस्ट है, टंग है, वो अलाउ ही नहीं करेगा, उनका मन ही नहीं मानेगा, वो कर ही नहीं सकते हैं। तभी तो हमने ये मिशन रखा ना कि चलो भाई वो नहीं कर सकते तो अब हम माइनॉरिटी में है, चलो हम ही लोग कुछ करते ही है, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए। और जब ये दुनिया में एक समय ऐसा था जबकि फ्रूट ही थे, तो उस समय खुद भगवान या दुनिया अपने आप मैनेज करती है, उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी कि हर चीज खाने की नौबत आती, उस समय थोड़े से लोग से ही तो हम बहुत ज्यादा हुए हैं, आज बहुत ज्यादा हुए, तो फूड की वैरायटी हमें चारों तरफ दिख रही है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें भी ज्यादा लोग आएंगे ही नहीं, इवन सब कुछ खाने को मिल रहा है नेचर में कि ये भी खाओ वो भी खाओ वो भी, तब भी लोग नहीं आ रहे हैं, तो खाली फ्रूट पे कैसे आ सकते हैं? वो तो बड़े ही भाग्यशाली लोग होंगे जो खाली फ्रूट पे ही रह पाते होंगे। और रही कि उनको भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं, तो डेफिशिएंसीज तो यहाँ इसमें भी आएगी उसमें भी आएगी, और देखते हैं। मैं तो फिलहाल अभी अनुभव पे ही चल रही हूँ, तो इसलिए मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ, बट हम अपनी एज के मुताबिक, अपने समय, अपने जाड़ा गर्मी सब कुछ देखते हुए मुझे तो अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और सारी कहानी मन की है, अगर आपने मन से एक्सेप्ट किया है, बहुत ज्यादा चीज हमारे आमाशय में डालने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा खाओ ज्यादा लाभ उठाओ, ये स्वामी जी का ही सिद्धांत था, ईट लेस डाइजेस्ट मोर, तो इसको फॉलो करते हुए, और बहुत सी चीजों से हम बचे हुए हैं, जैसे मुझे हो गया है 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, तो मैंने नमक भी सॉल्ट फ्री ही सब कुछ लिया, क्योंकि फ्रूट जब आया तो सॉल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। कोई खाना भी अगर हमने पका के भी खाया है तो उसमें भी सॉल्ट ऐसे ही इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि हमारी टंग क्लीन होती जा रही है, तो हमें वो खाना भी अच्छा, जो खाना नहीं मुझे अच्छा लग रहा है पाया हुआ इवन, तो मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट डिजाइन फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे उसको नमक डाल के नहीं खाना है कुछ भी करके। अब नमक डाल के नहीं खाना है, क्योंकि हमारी गीता में भी साफ लिखा है, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीना दुख शोक आमया, इस तरह का आहार राजसिक लोगों को प्रिय होता है, और दुख शोक आमया माने रोग प्रदा। तो मैंने वहीं से उठाया, पर कॉन्कर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, एकदम दृढ़ता से पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने स्टेप उठाया कि चलो अब क्या करते हैं, सैलेड से नहीं बन रहा है तो थोड़ा फ्रूट लेके देखते हैं, शायद इससे ही हमारे अंदर की क्लियर हो जाए कुछ, और मैं इस पॉइजन से बचूं।
ठीक है, और लोग अभी बहुत सारे, आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि काफी लोग फिर भी अटेंड किए हैं। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ अपने लिए, क्योंकि हमें भी एक मनोबल फिर बनता है कि हम कुछ प्रोग्राम आगे और अच्छा करें। अभी हरप्रीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीष है, रुचि है, बहुत सारे अभी लोग हैं, सरिता भी आई है। हेलो जी हरप्रीत जी। तो पल्लवी जी, आप बच्चों के लिए प्रोग्राम रखिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरा एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था, लाइट चली गई थी, तो इसीलिए मैं बोलती हुई रह गई। तो आप प्लीज बच्चों के जरूर। लिए थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि बच्चे जंक फूड में ज्यादा हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते, उसकी वजह से बीमार भी ज्यादा होते हैं और दिक्कत बहुत होती है। तो उनके ऊपर थोड़ा फोकस चाहती हूँ मैं। हाँ जरूर। एक्चुअली मुझे लगता है, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और मुझे ज्यादातर ये ऐसा फील होता है, बच्चों को मनाना बहुत कठिन है आज की टाइम पे। बट बिल्कुल उनको अगर रात को आप थोड़ी देर उनको बिठा के अपनी बॉडी की इकोलॉजी जरूर बताइए। आजकल इंटरनेट पे क्या नहीं है, बॉडी कैसे फंक्शन करती है और चिप्स और जंक फूड का क्या उस पर असर है। बच्चों को ज्ञान अगर हम दें सही रूप में, और ये ना सिर्फ बताएं कि ये खाना और वो खाना है, उसका क्या प्रभाव है, उसका जब तक ज्ञान नहीं देंगे तब तक बच्चे आजकल इतने कहते हैं हमसे बहुत ज्यादा इवॉल्व हैं। वो बहुत ज्यादा एडवांस है। हमारी बात को इंस्ट्रक्शंस की तरह नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अंडी जी, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उनको वीडियो भी ऑन बड़ों कर की लो, तरह। आप जी। अपनी वीडियो भी ऑन किया करो। गुड। तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग देना बहुत जरूरी है कि क्यों, जब तक उनको क्यों नहीं मिलता आजकल वो करते नहीं है। तो वैसे पल्लवी जी, जैसे आप एक बेटे की वो मदर हैं, तो आप मतलब उनको कैसे मतलब हैंडल करते हैं, क्या देते हैं फूड में? मतलब ये अगर आप पर्सनली बताना चाहें या मतलब ओपन जैसे भी है। हाँ जरूर, मेरे ख्याल से ये अगले सेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों के लिए जैसा आपने कहा, उसमें और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको करेंगे। पर मैं ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ, ऐसा फील नहीं होने देती हूँ कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा। हर चीज मेरे घर में है, लेकिन उसके साथ सिर्फ धीरे धीरे मैं अंडरस्टैंडिंग बनाती हूँ कि इसका प्रभाव ये है, इसका प्रभाव ये है, ये ज्यादा नहीं खाना है। लेकिन क्रेविंग की तरफ उसको नहीं ले जाना है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है, हमने बोल दिया है कि अब सिर्फ घर में यही चिप्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हिटलर नहीं बनना है। हाँ हाँ, मतलब आज के डेट में सिर्फ की पॉइंट यही है कि उनको बॉडी का फंक्शन समझाना। एक किताब या गूगल पे कोई बॉडी का जो आता है, कुछ भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिससे बच्चों को ज्ञान मिलता है कि आफ्टर ऑल ह्यूमन बॉडी है क्या, उसका डाइजेशन क्या है। तो छोटा छोटा ऐसे चैप्टर, स्पीकिंग नेचर क्योर के भी बुक्स हैं। आई थिंक शशि जी आप थोड़े आर्टिकल्स शेयर कर सकते हैं सभी के साथ, ताकि वही बच्चों को पढ़ाया जाए। ये भी एक बहुत अच्छा है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, तो एक बच्चों के हिसाब से हम कुछ तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। इलस्ट्रेशंस के साथ, कि उनको बच्चों को दिखाएं। एक स्टोरी बुक्स जैसी होती है वैसे ये ज्ञान वाली बुक है। जब बच्चों की माएँ तैयार हो जाएंगी, पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक बच्चे रिफ्लेक्ट करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही एक्चुअली। इसलिए तो अभी तक प्रोग्राम बड़ों के लिए ही चलता ही रहा, हमने उस तरफ ज्यादा स्विच नहीं किया। लेकिन अब कुछ लोग तैयार हो गए हैं पेरेंट्स, तो विल थिंक ओवर इट। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस बारे में। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू शशि जी। पल्लवी की बात से मैं एग्री करती हूँ। बच्चों को हम एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, हम खुद भी एक दिन में चेंज नहीं हुए हैं, हम भी हो ही रहे हैं। और एक, अब जैसे पहले मुझे लगता था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही, अब मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर प्रोग्रामिंग चल रही थी और उसके रिजल्ट अब मुझे विजिबली दिखाई देने लगे हैं। पहले जितना मुश्किल होता था मेरे लिए, अब उतना मुश्किल नहीं है, आसान होती गई है चीजें। तो बच्चों में भी मुझे लगता है कि एक दिन में वो भी नहीं होंगे, हमको उन्हें उनसे ये बातें लगातार करती रहनी होंगी। जैसे पल्लवी ने कहा कि अगर चिप्स भी है तो उनको दे रहे हो, लेकिन समझा दो बेटा इसमें ये होता है और इससे ये होता है, तो कोई बात नहीं, तुम खा रहे हो खा लो, लेकिन देख लेना तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है। उनको ऐसा कह देने से भी ना ऐसा होगा इन द लॉन्ग रन, जब वो बड़े भी होंगे उनको ही हमारी बातें याद रहेंगी, और कभी ना कभी जो सीड हमने प्लांट किया है ना, वो फ्रूट जरूर देगा, वो बड़ा जरूर होगा। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल है मेरे बेटे के साथ, कि उनको मैं घर में प्याज यूज नहीं करती हूँ, लेकिन वो लोग बाहर खाते हैं, और उनको मैं इतना मना भी नहीं करती कि बच्चे ऐसे मना करने से नहीं मानेंगे। तो मैंने फिर एक बार बोला अच्छा चलो तुमको प्याज खानी है, मैं प्याज घर में ले आई, और मैंने उनके किसी खाने में या एज ए सैलड उन्हें प्याज दे दी। तो मैंने ये देखा कि वो जो प्याज थी ना,
घर में आने के बाद जब उन्हें रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई कि वो प्याज जो है नहीं मिलेगी या घर में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आ गई है और हम खा सकते हैं, 1-2 बार तो उन्होंने खाई और फिर वो ऐसी ही पड़ी रही, उनमें पेड़ निकल गए, वो नहीं खाई उन्होंने। पेड़ निकल गया। ऐसा है बच्चों के और बारे में। इसके एक बाद चीज मैं बताऊं नेक्स्ट डे कि हाँ, मैं अपने ठीक बेटे को लेके गई फ्रूट मार्केट ये में, अलाउ जब मैं करनी सब्जियां पड़ेगी। लेने गई, मैंने उससे पूछा मैं प्याज ले लूं, उसने मना कर दिया, मम्मी नहीं मत लो, उसने ही मना कर दिया। तो मैंने और कहा देखो ऐसे ही मना तो बच्चे अपने आप इसी तरह सीखेंगे, हमारे सिखाए नहीं सीखेंगे, वो ऐसे ही नहीं सीखेंगे। सीखेंगे। और अगर हम मना करेंगे ना ये नहीं खाना है, तो वो उसी को खाने के बारे में सोचते रहेंगे बस। बिल्कुल ये सबसे बड़ी चीज है बच्चों के मैं साथ, भी इसमें से गुजरी हूँ। मना करने पर तो और ज्यादा रिबेलियस होता है इंसान, कोई भी हो, रिबेलियस। किसी हम को भी खुद भी मना, होते अपने को पहले मना करना सीखो। हैं तो भी ये हमारे अंदर का जो मन बच्चा है ना, वो भी ऐसी वर्क करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए ना। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सभी वर्मा को, ऐसा है, बहुत अच्छा ऐसा है, मंत्री लगा। वर्मा जी को ऐसा अलाउ है। कर दो। अब बच्चों के बारे में एक चीज है, एक सिद्धांत है कि जी बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की गलतियां कभी नहीं दोहराते हैं, बेवकूफियां नहीं दोहराते हैं। वो दोहराएंगे तो अपने दादा परदादा के दोहरा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है माँ बाप को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनका क्या रिपरकशन हो रहा है। इसलिए बच्चे जो है कभी अपने माँ बाप की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दोहराना होगा दादा नाना की दोहरा सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है जिसके चलते कि भाई 60 साल में चीजें रिपीट होती हैं। तो इसलिए बच्चों को धक्का देके जबरदस्ती करके सिखाने का कोई उतना फायदा नहीं है। बच्चे आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, एक क्यूट ऑब्जर्वर हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे वो लेसन लेते हैं। जैसे हमारे बच्चों ने लिया, हमारे बच्चों ने भी ऐसे ही लिया ना। तो एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एक होता है होम कल्चर। होम कल्चर बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर आपका, सबसे पहले आपको एक्चुअली बच्चे से भी ज्यादा अपने पार्टनर को तैयार करना होता है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर और आपके घर वाले इस चीज में नहीं है तो बच्चे के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस आना और भी टफ हो जाता है। तो ये नहीं कहूंगी कि जितना आप इतना हार्ड तरीके से कर रहे हो सबको करना है, आई थिंक सबके लिए नहीं है। लेकिन जैसे अब मैं फास्टिंग कर रही हूँ तो सबको ही नहीं कर रहा है फास्टिंग, ये अपना मेरा अपना नेक्स्ट स्टेप है। या शशि जी 2 दिन 3 दिन फास्टिंग, 4 दिन फास्टिंग, मतलब फ्रूट पे रहने ना, उतना एक्सट्रीम भी मैं नहीं कर सकती। तो कहीं कहीं अपने आप को खुद ही एक लिविंग बीइंग सेट करता है। तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो एक चीज है, आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं वो दूसरी चीज है। बट होम कल्चर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर सब लोग घर में सुबह उठ के फ्रूट्स खाते हैं तो वो एक तरीके का कल्चर बन गया, अब उसके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे ने शुरू से देखा है। और मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसको पता नहीं क्यों नहीं सब्जी खिलाते हैं। तो अगर आप उसकी पैलेट शुरू से नहीं तैयार करेंगे तो बाद में इट बिकम्स इवन हार्डर। जैसे मेरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल इंडियन सब्जियां नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है, मैं हमेशा लोकल लाती हूँ। तो उसके लिए भिंडी, करेला और कोई भी घिया, तोरी, कुछ भी अगर हम कभी ले आते हैं तो वो सब एलियन है, उसको वो नहीं अच्छी लगती है। तो इससे मैंने ये चीज, मेरी लर्निंग है कि जितना आप रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे तो वो उतने में ही रह जाएगा। तो शुरू से डालना बहुत जरूरी है। जब बच्चा, कहते हैं अनप्राशन होता है जब बच्चे का, तो तभी से सब तरीके की सब्जियां तो खिलाएंगे। पर इंडिया अगर में नहीं भी आएगा तो खिलाई, खाएगा, फिर नहीं, इंडिया में आने पर तो मे भी फिर उसको खाएगा, ये फिर अच्छी यहाँ लगे का भी, टेस्ट वहाँ देखेगा। ठंडी जगह वो, है तो। हाँ, वो बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि बच्चों को सब्जियों में सिलेक्शन होता ही होता है। वो कई जगह हमें बेंड करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि भाई टाइम आएगा तो उसको, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वो की पॉइंट है। अगर आप बार बार उसको ये फीड करते हैं कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, तो वो अपने आप सोसाइटी में जाता है, अपने पीयर्स को देखता है, उसको समझ आता है अच्छा इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये डाइट लेता है। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं बच्चे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और बिल्कुल, सबको टाइम लगता है, मतलब एक सबको टाइम टाइम। आएगा कि वो अनुभव से अपने आप को और स्ट्रांग बनाएगा। इसीलिए स्वामी जी एजुकेट करते थे लोगों को, एजुकेशन वो देते थे, वो इस तरह से बताते थे, यही नहीं कि खाली सब्जी खाओ फल खाओ, उसके आगे पीछे की सारी बातों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का उनका बिल्कुल, मेन रोल था। तभी तो हमें हमने भी वही अडॉप्ट करना है। किया। तभी तो अडॉप्ट किया ना। अब हमारे पास इतने लंबे काल से चल रहा है, ये आगे तक भी चलेगा ही,
तो उनकी अंडरस्टैंडिंग दी हुई थी, नहीं तो कितना माइंड पे प्रेशर पड़ता। तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे इवन बड़ों के लिए हो। स्वामी जी की क्लासेस मुझे अभी भी याद है, बहुत इन डेप्थ क्लासेस होती थी। एक जैसे इंटेस्टाइन पे क्या क्या चीजों का क्या असर पड़ता है, तो जब या फिर घी खाने से क्या असर होता है। बहुत लोग हैं बोलते हैं सुबह उठ के घी खा लीजिए, वो अपने आप में अमृत है, होगा पुराने वेदों में कहीं लिखा होगा, वो अपना एक चीज है। पर उन्होंने जब रीजन दिया कि घी चीजों के साथ मिला के खाने से क्या होता है, ये लेयर आपके कैसे लिए उसमें हो जाए। लाइफ लॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग है। अब आप हर समय खाएंगे तो आपको हिट करेगा कि मैं घी खा रही हूँ, इसका मुझे ये मिलेगा, क्योंकि वो कोटेड है अब फूड, अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। ये चीज अब पहले मुझे फैट पता है। डाइजेस्ट होगा तब आपकी सब्जियां डाइजेस्ट होंगी, ये बिल्कुल। बात तो तो खैर है, इसीलिए नॉलेज तो इज ये मोर इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग जो है ये लाइफ लॉन्ग के लिए जाती है, और इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिर्फ छोटे काल के लिए होते हैं। अभी रुचि और मनीष बहुत सारे लोग हैं। सरिता जी ने हैंड रेस किया था और रुचि जी चंडीगढ़ से हैंड रेस किया था। आप हम उन्हें मौका देंगे। सरिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर बोले। हाँ, मुझे कहना था, नमस्ते। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी शशि जी नमक के बारे में कह रही थी कि नमक भी हम अगर आहार में नहीं लें तो भी चल जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूँ कि आहार में नमक का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर को हमारे शरीर को सॉल्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब जरूरत है उसको भी। तो क्या ये सही रहेगा अगर हम खाने में अपने भोजन में सॉल्ट को बिल्कुल माइनस कर दें? बिल्कुल माइनस करना सरिता बड़ा मुश्किल ही होता है, हम उसको बहुत कम कर सकते हैं। और रही बात की सॉल्ट हमारे लिए वैल्यूएबल है, वो मिनरल सॉल्ट है जो हमें धरती से पौधों के थ्रू मिलता है, फलों के थ्रू मिलता है। ये जो इसको हम मिट्टी में तो उगाए नहीं है, ये नमक हमें पौधों से तो मिला हुआ नहीं है, ये केवल एडिंग के लिए है। अगर इसको हम नहीं ऐड करते, जो मैंने अभी मुझे तो एक सवा महीना हो ही गया बिना नमक पे, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो कोई भी चीज में जब तक हम नमक नहीं मिलाए, अगर ऐसे ही खाना है, गेहूं खा लो, नहीं खा सकते, रोटी बनाना पड़ता है, फिर उसको भी सब्जी में जब तक नमक नहीं डाले तब तक वो हमारी जीवा स्वीकारती नहीं है। तो हमारे नमक के हम गुलाम हो गए, इस नमक की हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें तो हमारे गुरु ने ही फिर बताया है, कई जगह समझाया भी था, अगर छोड़ना चाहो तो बिल्कुल भी छोड़ सकते हो। तो मेरी भी हिम्मत इतनी नहीं पड़ती थी कि समटाइम्स आई हैव टू ईट, देन इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर मी। अभी ये है कि कोई बात नहीं है, अब हम बिना नमक के रह सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि नमक हमारे लिए खाने में, बट हमारे को एक स्वाद भी तो चाहिए ना, स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छा स्वाद भी चाहिए। तो बिना नमक डाले तो स्वाद आता नहीं है। मैंने बहुत सी चीजों को स्किप मुझे करना ही पड़ा कि नहीं ये ना अच्छी नहीं लग रही है, तो नमक के बगैर इसके कोई मतलब नमक ज्यादा प्रोमिनेंट है, नमक ही उसके लिए ज्यादा है। इवन हल्दी के बारे में ले लो, हल्दी है, नमक है, मसाले हैं, तेल है, घी है, ये सारी चीजें अलग से आप खा के दिखाओ ना। एक मुट्ठी हल्दी खाओ, नहीं खा पाओगे। नमक खाना इतना इंपॉर्टेंट है तो अलग से खाओ ना, एक पिंच भर नमक भी खाओ अलग से, तो देखो उसका रिजल्ट क्या आता है ना। तो नमक की वजह से हमारे वाटर रिटेंशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग सब बिल्कुल ही छोड़ दें। हाँ, ऐसा जरूर हम प्लान बनाएंगे कि 2-3 दिन सॉल्ट फ्री खाना भी हम खा के देखें, कुक्ड करें लेकिन सॉल्ट फ्री भी खाएं। सारा कहानी हमारे टंग की क्लियरेंस का है। अगर हमारा लिवर क्लीन हो, टंग क्लीन हो, तो हमें ये नमक की, मिर्च की, मसाले की, इन सब चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, रिलिश कर सकते हैं और इनरिच बना सकते हैं। थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच। अभी रुचि जी को अनम्यूट किया गया है। रुचि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोले। रुचि जी चंडीगढ़ से। सभी को नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। अभी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो सबसे पहले तो मैंने जो ये नेचुरल डाइट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, ये शशि जी से ही सीखे थे चंडीगढ़ में, और उसके बाद ही मुझे नॉलेज भी मिली और कॉन्फिडेंस भी आया कि ये करना चाहिए और किया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में कुक्ड फूड भी लेती थी और थोड़ा फ्रूट्स को भी बढ़ाया, फ्रूट और सैलेड भी बढ़ाया था। लेकिन ज्यादा जो मैंने फूड डाइट इंक्रीज करी थी वो एक तरह से
बाय कंपल्शन या मजबूरी के तौर पे किया था, क्योंकि मुझे कुकिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे ट्रैवलिंग बहुत करनी होती थी। लेकिन लॉन्ग रन में मुझे ये समझ में आया कि वो जो कंपल्शन में किया था वो एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिशियल रहा बहुत ज़्यादा। और इतना तक कि अब मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली कुकिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मैं टाइम भी वेस्ट कर रही थी और मैं अपने जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी है उसको भी खराब कर रही थी कुक करके, क्योंकि नेचर में सब कुछ इतना परफेक्ट बना हुआ है न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से कि हम उसको जो भी हम कुक करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को एनहांस नहीं करते हैं, उसको हम डिमिनिश करते हैं, कम करते हैं। तो क्योंकि देखिए हर प्राणी के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए जब नेचर ने इतना कुछ दिया है, उनको नहीं करना पड़ता तो क्या हमारे लिए ही नहीं है जो हमें इतना कुकिंग में टाइम लगाना पड़े, एनर्जी लगाएं, और फिर भी हम जो खा रहे हैं उससे हम बीमारियां ही कमा रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, और हम अनकुक्ड भी क्यों कहते हैं, रॉ भी क्यों कहते हैं, सनकुक्ड फूड कहें ना उसको। तो जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, 5 तत्वों ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, उससे ज्यादा हम और अच्छा क्या बना लेंगे ना। हमें क्यों अपने ऊपर इतना अभिमान है बुद्धि का कि मनुष्य क्या कर लेगा। ये जो मुझे लगता है जो कुकिंग है ना, ये आर्ट, ये सिर्फ एक मनोरंजन जैसा है कि हमने ये बना लिया वो बना लिया। हम एक्चुअली बना नहीं रहे, हम बिगाड़ रहे होते हैं सब कुछ, और हम अपने शरीर को भी बिगाड़ते हैं और अपने मन को भी बिगाड़ते हैं, क्योंकि टेस्ट एडिक्शन, आसक्ति आती है भोजन के लिए। अब नेचुरल डाइट में कभी भी आसक्ति नहीं होती है, आप उतना ही खाएंगे जितना आपके शरीर को जरूरत है, आप पेट भर के खाएंगे, मन भर के खाएंगे, लेकिन आप कभी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो मैंने यही समझा कि जो हमारा नेचुरल खाना है उसमें स्वाद भी होना चाहिए, सुंदरता और सुगंध, 3 चीजें, और ये सब नेचर दिया है हमें, फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, सब्जियों में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अब मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि 70 to 80% मैं डेली ही फ्रूट्स पे रहती हूँ। तो इतने सारे फ्रूट्स होते हैं कि मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक हम इतने फ्रूट्स हैं कि कुक फूड खाने का ही टाइम नहीं होता है कि अभी कब खाएं और कब बनाएं, जरूरत ही नहीं लगती है। लेकिन फिर भी हाँ, ये है कि थोड़ा सा शरीर को आदत होनी चाहिए, या थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि कभी मन है थोड़ा चेंज करने के लिए, हम ले लेते हैं 15-20% कुछ कुक फूड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मुझे बहुत फिलिंग भी लगता है। जैसे पहले हमें लगता था कि फल खा के, मैं हमेशा शशि जी से पूछती थी कि फिलिंग नहीं होता है, फिर लगता है कुछ खा लें जिससे पेट भर जाए। तो जब हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब जैसे केले हैं, पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, अब मैं उसको एक प्रॉपर मील की तरह ले लेती हूँ, बनानास को। और मैं हर बार जब फ्रूट खाती हूँ तो मैं उसको इसलिए नहीं कि 1 सेब खा लिया या 2 कीनू खा लिए, उस समय मुझे जितनी भूख लगी है एट दैट मोमेंट, आई टेक 1 फ्रूट और वो मैं पूरा पेट भर के खा लेती हूँ कि अगली भूख लगने तक। तो हर फल को इतनी भरपूर मात्रा में खाएं कि मन भी भर जाए, पेट भी भर जाए, और हमें थोड़ी देर तक सोचना नहीं पड़े कि अब क्या खाएं। और खजूर है, नारियल है, इतना फिलिंग होता है कि आपको खा के एकदम पूरा पेट भर जाता है और एनर्जी भी फील होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फल खा के पेट नहीं भरता है जैसा लोगों को लगता है, या लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है। तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ मिलता है। मुझे यही शेयर करना है। थैंक यू। एक्चुअली कला अगर दिखाना ही है तो फ्रूट को प्रिपेयर करने में भी कला दिखा सकते हैं। जैसे कुछ चीजों को खजूर किसी में मिला लिया, थोड़ा स्मूदी जैसा कर लिया, थोड़ा कुछ और कर लिया, जो भी जैसा करना चाहते हैं उसमें भी हम अपनी कला को दिखा सकते हैं। ये भी बात है। और दूसरी बात, रुचि की बात में मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर जैसा रुचि ने बहुत अच्छा बताया कि हमें जब भी जितनी भूख होती है उतना हम खा लेते हैं फ्रूट, वही मैं भी करती हूँ। तो मैंने उस करने के दौरान में एक चीज और ऑब्जर्व किया कि कभी कभी ऐसा होता भी है, अभी भी कभी हो जाता है कि जैसे मान लो मैंने कोई फ्रूट खा लिया है, इवन अमरूद ही खा लिया है, पेट भी मेरा भर गया है, फिर भी मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है और फ्रूट नहीं हो रही है, अब कुछ और क्रेव कर रहा है कुछ खाने का। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उस टाइम तुम्हारा पेट पूरा भर चुका है, अब ओवर ईटिंग की संभावना है। अगर और कुछ स्विच करते हो खाने के लिए तो फ्रूट ही करो। फ्रूट तो होएगा नहीं अब, क्योंकि पेट तो भर चुका है, वो तो मांगेगा ही नहीं, अब एक गस्सा भी नहीं मांगेगा फ्रूट का। लेकिन अगर कोई और चीज है तो उसको हम कैसे ओवर ईटिंग से बचने के लिए भी ये अपना मेरा ऑब्जर्वेंस है
कि जब मुझे कभी लगा कि भाई फ्रूट तो खा लिया, थोड़ा सा कुछ और मुंह में डाल लेते हैं, तो वो फ्रूट का बिल्कुल मन नहीं होगा उस समय, कोई टाइप ऑफ फ्रूट नहीं अच्छा लगेगा। तो मतलब कि पेट आपका भर चुका है, उसके अलावा अब आपको नहीं चाहिए, वो ओवर ईटिंग के कैटेगरी में आएगा। ये भी तो समझने बिल्कुल 100% मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं शाम को कुक्ड फूड लेती हूँ तो पहले लगता था इतनी भूख नहीं है, 1 रोटी खाएंगे, लेकिन जब खाना शुरू करते हैं तो हम 2 भी खा जाते हैं, 3 भी खा जाते हैं, और उसके बाद भी मन करता है कि अब कुछ मीठा भी खा लें। तो अभी तक तो लगता था भूख नहीं है और अब कहाँ से इतनी आ गई। तो वो हम क्रेविंग है, की वजह से ओवर खाते हैं। इसी से बचना है, इसी से बचने की आदत डालनी है। जब आपका खाना, हम कहते हैं भाई रोटी कम खाओ, लोग नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती थी, रोटी कम खाओ, लेकिन हमें तो अभी भूख है, हमें खाना है, खाना है। जब हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा अच्छी रहेगी, हम फ्रूट लेते रहेंगे ना, तो हमारे टंग भी क्लीन रहेगा, तो हम इतना ज्यादा धीरे धीरे करके हमारी बॉडी ऐसी होती जाएगी कि हम कुक्ड फूड भी कभी लेंगे ना अपने आप, मतलब मेरा ऐसे ही हो रहा है, मैं तो सब कुछ अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ इस टाइम भी, मेरा ऐसे ही हो रहा है कि अगर मान लो मुझे कभी मन भी कर गया, मैं बॉइल्ड वेजिटेबल विदाउट सॉल्ट विदाउट ऑयल ले लूं और रोटी भी ले लूं, समटाइम्स ऐसा मुझे हुआ, तो पहले जैसे मैं 2 खा लेती थी रोटी या और भी खाने का मन करता था, अब तो बस 1 इज एनफ या 1.5 इज एनफ। मन अपने आप बता देता है कि नो वे टू गो अदर, बस इतना ही काफी है। तो हो गया ना अपने आप मिनिमम इज मैक्सिमम का फॉर्मूला। बस यही तो बीमारी से बचने का बहुत बड़ा फॉर्मूला। अगर ये आपके हाथ लग जाए ना, तो आप समझ लो, अगर आप शारीरिक बीमारियों से बच जाओगे तो मानसिक बीमारियां आपको तंग नहीं करेंगी। परिस्थिति बड़ी नहीं होती है, हमारी स्थिति कमजोर होती है। परिस्थिति तो आएगी ही आपको देखने के लिए कि आप कितने मजबूत हुए हो। तो शरीर में खून ठीक है, टिश्यूज ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, सुबह उठना बैठना जगना सोना ठीक है, तो फिर परिस्थिति आएगी तो आप हैंडल उसको कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। रोते ही रहोगे और कमजोर हो जाओगे, डिप्रेशन में ही चले जाओगे। सारी दुनिया इस समय डिप्रेशन में है, उनको उबारने का यही रास्ता है, ओवर ईटिंग से बचाना है। हाँ शशि जी, मैं ये बताना चाहूंगी, अभी आज हमारे ग्रुप में एक नए पार्टिसिपेंट भी हैं, तो वैसे तो वो केवल सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उनका हम वेलकम करेंगे। सुनील मल्होत्रा जी हैं, ये चंडीगढ़ से हैं, और ये भी इन्होंने आपकी क्लास अटेंड करी थी चंडीगढ़ में कई साल पहले जब आप आए थे, तो आज ये फर्स्ट टाइम आए हैं। वेलकम। सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी और मनीष, सुनील जी को आपका ये प्लेटफॉर्म है, सुनील जी का आप स्वागत करें, उनको कुछ बोलने का भी मौका दें, हम उन्हें देखना चाहेंगे। जी सुनील जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें, आपको सुनना चाहेंगे। आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे वहाँ, जैसे रुचि जी ने बताया। अब कोई भी एक्सपीरियंस आपका, जिस समय आपने ज्वाइन किया था उसमें एक्सपीरियंस क्या था, जो आप आज ज्वाइन हो रहे हैं तो आज का एक्सपीरियंस क्या है, तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शशि जी, थैंक यू वेरी मच। या अभी हमें याद पड़ा, या वेरी नाइस टू सी यू एंड वेरी हैप्पी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। जब मैं पहली बार मैंने ज्वाइन किया था, आज से बहुत साल पहले किया था, 6-7 साल हो गए, तो मेरे को रुचि जी ने इंट्रोड्यूस किया था आपके इस ग्रुप में, और मुझे जिस हिसाब से रुचि जी ने खाने के बारे में और वो सारा कुछ मेरे को बताया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि रुचि जी ने बहुत बढ़िया बताया था कि कैसे आपने लेस ऑयल यूज करना है और कैसे आपने अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है, कैसे फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करने हैं। तो ऑल दीज वर वेरी हेल्पफुल टू मी, एंड आई एम कीपिंग गुड हेल्थ एट द एज ऑफ 65। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अब इसके बाद मैं आप शशि जी आपका प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करूंगा। और आज भी जो आपने आज भी जो आपने मेरे को बताया, आज ये बहुत वर्थ वाइल था और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ग्रुप। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम एवरी टाइम। थैंक यू सुनील जी। अब जैसे कि हमारा टाइम, हम लोग टाइम से आगे जा रहे हैं, तो हम लोग अभी कोई भी अपना हैंड रेस करके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको अभी यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो शशि जी, अभी किसी का हैंड रेस नहीं है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अवश्य अवश्य मनीष, कीप इट, कैरी ऑन।
जैसे ही मैंने कहा कि अभी वाइंड अप करने वाले, तो 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो उसके बाद हम लेंगे उनको भी। या जी। तो ये एक्सपीरियंस जैसे कि शशि जी ने बोला, अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं फ्रूट का, सैलेड का, और सबके चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक चेंजेस जैसे होता है कि अगर उसको मन के साथ किया जाए ना, तो आपको ये सब चीजें बहुत ही जल्दी सूट करने लगती हैं। अगर मन थोड़ा सा, अगर उसको अपनाने में थोड़ा सोच करता है ना, तो वो भी चीजें आपको सूट नहीं करती। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं मेजोरिटी सबको फ्रूट सूट कर रहा है, किसी को सैलेड सूट नहीं कर रहा है। तो मेरे साथ ऐसा है कि मुझे अभी कोई भी चीज सूट करती है। अगर मैं सैलेड भी खा लूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये सैलेड 2 टाइम के फ्रूट के बराबर है, तो मैं एक ही सैलेड खाता हूँ, दिन भर चल जाता है। तो मुझे भी वो सूट करता है। उससे क्या होता है कि कभी कभी होता है लोग पानी की नीड रहती है, मगर जब फ्रूट और सैलेड पे रहते हैं तो पानी की नीड नहीं होती, क्योंकि सब उसी से मिल जाता है। तो ये मन के भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप मन से आप कितना अपना रहे हो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इसकी नॉलेज होती है कि अब ये फ्रूट हमारी ये सैलेड हमारा 2 फ्रूट का काम करेगा, तो आपको फ्रूट भी सूट करेगा। तो ये मैंने अपना के देखा है कि कभी भी अगर मुझे कुछ नहीं खाना है या कोई परेशानी हो गई, तो मैं या तो एक सैलेड ले लूंगा, या उसमें कोई अवेलेबल रहा तो फ्रूट ले लूंगा। तो उससे पूरी दिनचर्या चल जाती है और एनर्जी भी उतनी बनी रहती है। हाँ, हालांकि ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि नमक उसमें नहीं होता है, तो आपको थोड़ा हेल्थ गिरती हुई दिखेगी, मगर एनर्जी में कमी नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आप थोड़े से थिन हो रहे हो। मैंने एक बार बहुत पहले ये भी किया था कि पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, बहुत से पहले, मतलब 2-3 साल पहले, बस फ्रूट के पहले दूसरी वीडियो देखता था, तो फ्रूट से पहले सलाद खाना होता है। तो मैं पहले 1 प्लेट सैलेड खाता था, तो उससे भूख और बढ़ती थी, क्योंकि उसमें ये नॉलेज नहीं थी कि वो सब अपने नर्व्स क्लीन करते हैं उससे, और आपका जब जब सब कुछ क्लीन होगा तो आपको भूख और अच्छी लगेगी। तो मैं और भी खाता था, मगर उसका रिजल्ट ऐसा होता था कि फ्रूट भी, सैलेड भी उतना खाता था और फूड भी कितना खाता था, मगर मेरा वेट कम हो रहा था, क्योंकि क्लीन हो रहा था, फिर भी वो कम हो रहा था। और वो वेरी आपको, गुड, मेरा नेचुरल। वेट था कि 55-58 तो मेरा वेट था, तो मेरा वेट 52 तक आ गया था। अब मैं, जबकि मैं डबल खा रहा था, लोग बोलते थे तुम क्या खा रहे हो, तुम कुछ तो बताओ मुझे डाइट के बारे में। तो मैंने बोला मैं तो अब तो और भी ज्यादा खा रहा हूँ, पहले तो सैलेड नहीं खा रहा, तो सैलेड तो और भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सब कुछ साथ में चलेगा, तब भी आपको उतना ही आपके लेवल पे जो भी आपकी बीमारी होगी और आपका जितना वेट होगा, वो सब आपको नॉर्मल कर देगा, और फिर आपको जो चेंजेस दिखेंगे वो सबके लिए होंगे। ऐसा एक्चुअली जाड़े में फ्रूट वाला सिस्टम बड़ा बढ़िया रहता है, क्योंकि हमें ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। गर्मी में यही लोग सैलेड पे आ जाएंगे, सैलेड अच्छा लगेगा, क्योंकि उन दिनों हमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। गर्मी में ज्यादातर पानी की जरूरत, तो जो गर्मी वाले सैलेड है उनमें पानी की मात्रा ज्यादा है। तो अपने आप ये स्विच करेंगे, उधर भी करेंगे। और दोनों को मनीष जी ने रिस्पेक्ट दिया, इट इज वेरी गुड कि रिस्पेक्ट हमें दोनों को ही देना है। हमें ना तो कोई वेजिटेरियन तो बनना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई खाली फ्रूट ही, बट फ्रूट हेल्प करता है। जब आप बीमार होते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आपके पास कुछ साधन नहीं होता, जब आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला होता है, तो उस समय के लिए आपके अंदर एक ये मनस्थिति होनी चाहिए कि चलो मेरे पास आहार का एक जरिया है जो संपूर्ण है। एक्चुअली फ्रूट वैसे तो संपूर्ण है ही, और बहुत सी चीजों से आपको बचाता है, तेल, घी, नमक, मसाले, ये वो बहुत सी चीजों से बचाता है। तो मिनिमम इज मैक्सिमम, वो वाला फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से फिट। और दूसरी बात है कि कई लोग सोचते हैं कि नेचर क्योर में है या कहीं भी है या बढ़िया खाने का है, अनकुक्ड है, सनकुक्ड है, तो उसको हम ज्यादा मात्रा में ले लें। अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे, ज्यादा स्किनी नजर आएंगे। कम मात्रा में लेंगे, च्यू वेल, अच्छी तरह चबाएंगे, भूख लगने पर खाएंगे, मन शांत करके खाएंगे, तो आपका जो बैलेंस, बॉडी बैलेंस दिखाई देगी। जितनी बॉडी को चाहिए उतने आपके अंदर, आप ऐसे स्किनी नहीं दिखाई देंगे और बिल्कुल आपके अंदर एक चमक रहेगी। तो ये चीज भी एक बहुत वैल्यूबल है जी। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि अरविंद जी ने बोला कि मैं घर में अकेला फॉलो करता हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ कि मेरे घर में मैं ही अकेला फॉलो करता हूँ, मगर जैसे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चों की बात बोली गई कि आप सुबह क्या खाते हैं, तो जैसे मैं सुबह हमेशा हमारे यहाँ या तो फल खाया जाता है या तो कोई नारियल पानी पिया जाता है, जूस पिया जाता है। तो मेरी जो 2 साल की बच्ची है, वो सबसे पहले उठती है तो पहले ऑरेंज बोलती है, ऑरेंज जूस, उसको जूस चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि उसको अब मैं होता है कि अब इसको जूस पसंद आएगा तो इसको जूस ही देना है। तो नेक्स्ट डे से वो 7 दिन के बाद उसका जूस चेंज होता था, अब उसको कुछ और चाहिए, तो उसको ग्रैप चाहिए होते हैं।
तो वो ग्रेप्स भी क्या हुआ कि ग्रेप्स पे उससे जो ब्लैक वाले ग्रेप्स आते हैं उसको पील करके खा रही थी, उसको जो उसका अच्छा। ऊपर का टंग तो उसको निकाल देती तो उसको मुलायम 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 चीजें उसको अच्छी लगती है। जैसे कि अभी शरीर को क्या था, कोमल और निर्मल मन होता है ना, तो कोमल ही चीजें चाहिए होती हैं, दबाने वाली चीजें ज्यादा नहीं चाहिए ताकि उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। तो वो उसी हिसाब से बच्चा भी वही ट्रीट करता है, वही खाना खाता है, उसको ज्यादा क्रेविंग होती है। अब कहीं बाहर जाना होता है तो उसको भूख लगती है तो उसको बनाना दे देते हैं, उसको अच्छा चल जाता है, 1-2 घंटे चल जाते। तो ये सब चीजें अपने आप इम्प्लीमेंट कर करके देख देख के वो सब हो जाता है, बच्चों को भी अपने आप अब क्या नॉलेज हो जाती है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। ये मैं ऑब्जर्वेंस अपना चाहिए। नॉलेज तो कहीं से भी हम ले सकते हैं, ओरिएंट करते हैं, बट ऑब्जर्वेंस तो अपना ही चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, तभी हम हैप्पी रह सकते हैं। और कोई नहीं कर रहा है फैमिली में तो उसके दबाव में नहीं कि वो नहीं कर रहा है तो हम ना करें। हमारा अपना प्रोस्पेक्टिव है, हमें तो अपने लिए करना ही करना है ना। बाकी ठीक है, हमें देखकर कोई करना चाहता है तो कर ले, लेकिन आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप क्यों कर रहे हो, ये बस नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस वे में चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी शुभ भावना सब और लोगों को भी ठीक कर देगी, फैमिली के भी, सभी के लिए है ये बात जी। तो अभी तीन लोगों ने हैंड रेज किया था, तो 1 बाय 1 लेऊंगा, फिर इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। हमारा टाइम तो हाँ 12:20 हो गया है, 10 मिनट्स में हाँ, हम तो इसको बस 12:30 तक 10 मिनट अभी हमारे पास है बस, तो फिर हम अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हाँ जी, वंशिका जी, अरविंद जी और अनुपमा जी ने हैंड रेज किया था, तो मैं 1 बाय 1 सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अरविंद जी, मैं आपको पहले अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोले। जी अरविंद जी। अरविंद जी, आप हम पे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अब आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है आवाज। हाँ जी, देखिए अगर हम अकेले कर रहे हैं ना घर में, तो इसका ये मतलब नहीं कि घर में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा कोई भी बच्चा फल पे नमक नहीं डालता, मेरा कोई भी बच्चा फ्रूट को या सलाद पे उसमें छिलका नहीं उतारता कभी भी। तो बहुत सारी बातें ऐसी, अच्छा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा जो है वो हमेशा सैलेड बहुत ज्यादा खाता है, कभी कभी पेट का रस भी लेता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वही पूरी तरह फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ प्रभाव जरूर जाता है हमारा, ये ठीक है ना। और दूसरी बात बिल्कुल। ये हाँ कह रहा हूँ कि दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि आगे का क्या, या तो मैं लेट ज्वाइन किया था 15 मिनट, आगे का प्रोग्राम अभी हमें कुछ हाँ बताया मिलेगा जाएगा? आपको प्रोग्राम, अगर इस पे नहीं मिल पाया तो मैं अपने ग्रुप पे तो ओके, डालूंगी ना, आगे का हाँ प्रोग्राम जी, हाँ आपको जी, ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, हमें भी ठीक थोड़ा है, मौका ओके, चाहिए आगे के प्रोग्राम, आपकी सारी बातों से निचोड़ निकाल कर हम आगे का हाँ जी, प्रोग्राम आपको देंगे। हम ठीक है, थैंक सेटिस्फाई यू। नहीं होते एक्चुअली, हम लोग की कमी यह है कि ना हम संतुष्ट नहीं होते, ना हम्म अपने से होते ना औरों से होते। जैसा अरविंद जी ने ठीक बताया कि बच्चा देखेगा कुछ ना कुछ तो फॉलो करेगा ही। आप अपने हम्म ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने को चेक करें, अपने को चेंज करें, जो मैं करती हूँ। अपने ऊपर ठीक आप करते रहेंगे ना तो आपको तो, हमें देखकर हमारा परिवार ही नहीं, अब तो हमारा पूरा समाज, पूरा सब कुछ हमारा परिवार हो गया। पहले तो हमारे परिवार वालों ने ही हमें देखा है, अब देखो तो और लोग देखते हैं। हमारे जहां मैं रहती हूँ वहां चलते फिरते उठते बैठते आपको सब लोग वॉच करते हैं। आप अपने ऊपर सिर्फ फोकस अगर कर लिए ना तो आप समझ लो कि बहुतों के लिए आप तैयार हो गए हैं। तो इसलिए अपने ऊपर संतुष्ट होकर अपने ऊपर प्रोग्राम करें, अपने को चेक करें, चेंज करें, और भी ज्यादा डेवलप करें और समझें। बिल्कुल। अच्छा, वंशिका। वंशिका जी आपको अनम्यूट किया गया, आप बोले। नमस्ते मैम, एक्चुअली मैंने नमस्ते। किसी और आईडी से किया है, मीनू बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मीनू। बोलो बोलो। हाँ मीनू, तुम्हारे को मैं सोच ही रही थी, मीनू है, पता नहीं कटारिया जी आए कि नहीं, वो भी हैं मेरी कि आवाज नहीं। आ रही है मैम? हाँ मीनू बोलो। मीनू जी, आप हम ठीक आपको है, सुन पा आवाज रहे ही हैं, नहीं आप जा बोले। रही। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हेलो मीनू जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोले। शायद उधर नेटवर्क का इशू है। हाँ मीनू तो बहुत अच्छी फॉलोवर है, और ये लोग जॉब ओरिएंटेड हैं। रुचि भी बैंक में जॉब करती है, मीनू भी, बहुत से लोग जॉब करते हैं फिर भी बहुत अच्छे से नेचर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बड़ा नमस्ते खुशी। मैम, अब आवाज आ रही है मैम? बोलो। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ रही है। अच्छा, हाँ
मैम जो मेरा फ्रूट्स का एक्सपीरियंस रहा, जैसे जब मैं फ्रूट्स ले रही थी 2 दिन, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ना मेरी दाढ़ में दर्द हुई। गुड। मेरी दाढ़ में दर्द हुई, तो मतलब मेरी सहन शक्ति अब इतनी बढ़ गई है कि मैं उस दर्द को भी सहन पाई। मतलब मैं ऑफिस में बैठ के जैसे काम करती हूँ, तो पूरा दिन मतलब दर्द में रही, पर ऑफिस में बैठ के मैंने काम भी किया। पर अगर मेरे घर वालों ने कहा कि दवाई खा लेंगे, जो दाढ़ की दर्द है बिना दवाई के नहीं जाएगी तेरी, पर 2 दिन लगे पर दर्द चली गई। मतलब ये सहन शक्ति कहाँ से आई? ये जो मैं नेचर की ओर से जुड़ी हुई हूँ और मैं 2 दिन फल पे रही, तो उससे क्या हुआ, मेरी सहन शक्ति भी बढ़ गई। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उससे शायद मेरी थोड़ी ये जो अंदर की जो वो कहते हैं कि कुछ जो भी था वो दर्द के थ्रू बाहर निकल गया। वेरी गुड। हीलिंग, इसको हीलिंग कहते हैं। जब फ्रूट पे हम रहेंगे तो किसी में जो जागृति ज्यादा जल्दी होगी तो गंदगी जल्दी से निकल जाएगी, क्योंकि डाइजेशन लीस्ट हुआ ना, तो फिर इसलिए तुम्हारी हीलिंग हुई। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया रहा साइन कि तुरंत का तुरंत 2 दिन में जिसको इतने जल्दी रिजल्ट आए, अगर वो और अपनी लाइफ स्टाइल बनाता है तो कितनी फिर उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ना। और तो आपने बहुत कहा ना कि जो फल होते हैं वो साधु होते हैं, तो मैंने देखा है कि जब से मैं नेचर की ओर में आई हूँ, मेरी सोच में भी बहुत ज्यादा फर्क आया है। पहले लोग बोलते थे तो मैं उसका जवाब देती थी, अब मैं शांत रहना भी सीख गई हूँ। कई जगह बोल भी देती हूँ, फर्क आ रहा है, मतलब और भी आएगा आने वाले टाइम में। पर जो अभी तक फर्क आया वो रिश्तों में फर्क आया कि मेरे पापा बोलते हैं, पहले मेरे पापा बोलते थे, मुझे गुस्सा आता था आगे से, अब मैं शांत रह पाती हूँ। मतलब शायद इसी नेचर की ओर में आने की वजह से, और जैसे आप कहते हो कि फल साधु होते हैं, तो वो प्रभाव तो आ रहा है। मतलब माइंड एक्सपीरियंस क्लीन हो जाता है, माइंड क्लीन हो जाता है ना, ब्लड माइंड को, ब्रेन को भी अच्छी तरह ब्लड पहुंचता है और वो ताकतवर ब्लड होता है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर पावर ऑफ टॉलरेंस है ना, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सब ये पावर्स डेवलप होती हैं। बिल्कुल होती है डेवलप, बुरा नहीं लगता, फिर इतना बुरा नहीं लगता इतनी जल्दी। वो नर्व टोन अप एक्चुअली हो जाता है ना, जब नर्व कमजोर रहती है तो ज्यादा हम चिड़चिड़े रहते हैं। और अगर मैंने तो यही समझा, अगर मेरे ऊपर भी कोई गुस्सा किया ना, तो मैं यही एसेस करती हूँ, भाई इसकी चलो नर्व कमजोर है, हमें और नहीं कमजोर करनी है, हमें रिएक्शन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, हमें शांत रहना है, बिकॉज आई नो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। मतलब मैं साहस भी बढ़ा और सहन शक्ति भी बढ़ी है। अब मैं हर चीज को फेस कर पाती हूँ। मतलब पहले मैं हर बात पे आपको फोन करती थी, मैम अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मतलब रात रात को भी मैंने आपको बहुत तंग किया हुआ, मेरी बेटी। अब मैंने कितने टाइम हो गया, मैंने कभी आपको कॉल नहीं किया कि मैम अब मेरी बेटी के साथ ऐसे हो गया तो मैं क्या करूं, क्योंकि अब समझदारी बढ़ गई है आपके साथ रह के। वही तो होना था, वही होना है। कोई आई एम नॉट ए डॉक्टर कि मेरे को फोन करते रहो, दवा का प्रिस्क्रिप्शन लेते रहो। नो, यू आर द डॉक्टर, डॉक्टर इज विद इन यू। यही तो डेवलप करना है, इसी के लिए तो मैं उस पे आई हुई हूँ प्लेटफॉर्म पे, कि जो मैंने अपने अंदर डेवलप किया है वो औरों को भी वो चीज मिले, वो लोग भी सुखी हो जाए, वो भी अपने जीने की कला को अपने आप में जान जाए। बस मेरा मोटिव तो यही है, और कुछ नहीं है। हाँ, थैंक यू मैम। आपने जो किया है ना, तो वो तो कोई नहीं कर सकता। मतलब बिना चार्ज किए सब कुछ करते हैं। मतलब जब तो मैंने आज मैसेज लिखा कि आप लोग आइए ना, कितनी हाँ, चीजें चलो तुम्हारे क्लियर। मैसेज का प्रभाव तो पड़ा है, कुछ लोग पहले से तो ज्यादा निकल आए। अगली बार आई होप सो, अगली बार तो देखो स्वामीनाथन जी के पुण्यतिथि इस महीने में पड़ती है 22 तारीख को, तो 24 संडे को पड़ेगा, तो 24 को अब हम ऑनलाइन प्रोग्राम में मिलेंगे। वो स्वामीनाथन जी से ब्लेसिंग लेने का वो उस समय रहेगा प्रोग्राम, मीटिंग जो रहेगी वो हमारी स्वामीनाथन जी के ट्रिब्यूट उसके ऊपर करेंगे। और जो हमने इस दौरान में जो प्रोग्राम भी किया होगा उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, स्वामीनाथन जी से और बल और साहस और दृढ़ता की शक्ति लेंगे। तो इसलिए उसमें तो आई होप सो कि और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों को आना चाहिए। 30-40 लोगों को तो कम से कम अपियर होना ही चाहिए। बाहर विदेश से भी कुछ लोग आएंगे, हमें पता है, वो लोग जो स्वामीनाथन जी को जानते थे, तो और भी अच्छा लगेगा। हमको जरूर अटेंड करना है ये वाला, तो जो आने वाला नेक्स्ट हमारा सेशन है। हाँ जी, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 2 कॉलर हैं, उसके बाद हम पल्लवी जी से बोलेंगे कि आज उम्मीदवार ज्यादा है, बहुत खुशी हो रही है। अनुपमा जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप बोले। हाँ जी, नमस्कार जी। दोबारा से एक बार विचार सेवा देने की थोड़ी मन में हो रही थी। विलास राम जी हैं जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था शशि जी से।
तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जैसे आजकल अभी कुक फूड की बात हो रही है, तो आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, बथुआ है, और इन सबको, और खीरा है, और शलगम है, तो इन सबको पील करके जो है आटे में गूंद करके उसकी चपाती बना के खाई जाए, तो मैं रेगुलर वही ले रही थी। तो उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट है। शलगम की सब्जी जैसे हमारी बिटिया बिल्कुल नहीं खाती हैं, लेकिन जब उसको कद्दूकस करके उसका चपाती बनाई गई तो उसका एक बिल्कुल अलग ही स्वाद था। गुड, तो हाँ ये ठीक है, मैं वो भी थोड़ा बहुत शेयर बढ़िया है। करना चाहती थी जी। हाँ, बहुत बढ़िया तो है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पालक को जी कच्चा ज्यादा नहीं खाया जा सकता है, सब्जियों को हम बहुत जी ज्यादा कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो समटाइम्स जब अच्छी भूख लगी हो तो अगर हम इस तरह भी बना के दें, बच्चों को दें, अपने भी लें स्वास्थ्य की अवस्था में, तो इट्स नॉट बैड। जी बट नमक वगैरह, थोड़ा मसाले वगैरह नहीं ऐड करें, बस सिंपल जैसा कुदरत ने दिया है वो संपूर्ण है। जी। हाँ, एक थोड़ा सा और पूछना था कि जैसे इन दिनों में खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए क्या अपनाया जाए? खांसी जुकाम क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दिनों में हमने गलतियां बहुत ज्यादा करी हुई हैं। इसलिए नहीं हो रहा है कि ठंड हमें समा गई है, हमने बहुत गलतियां हम कर देते हैं, जाड़े को आड़े लाकर बहुत सारी हम गलतियां करते रहते हैं। तो उन गलतियों को दूर करें, और कुछ नहीं है। कोई जैसे गर्म चीज मतलब नहीं लेनी है भाई। अच्छा गलतियां कुछ करते हैं ना, क्योंकि ठंड ना लग जाए ये नहीं खाएंगे, ठंड ना लग जाए वो नहीं करेंगे। तो आप जो मौसम के फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल हैं, गाजर है वगैरह, उसको काट काट के खाएं। जितना आप इसको दूर करना चाहते हैं, अपने गले को साफ रखना चाहते हैं, लंग्स को साफ रखना चाहते हैं, उतना ही सन कुक्ड फूड की तरफ बढ़ें। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, जो आपको लाइकिंग। अभी इस बार यही है कि इस साल हमने लाइकिंग दे दी कि आप चलो फ्रूट भी खा सकते हो। पहले हमने ऐसे बिल्कुल नहीं ओपन किया था, लेकिन इस साल अपने ऊपर लागू करने के बाद हमने ये ओपन किया कि अगर आपको जुकाम आ रहा है या कुछ आ रहा है, बलगम बन रहा है, अगर आपको फिर खाने का मन है तो आप अमरूद खाओ, संतरा खाओ, किन्नू खाओ, जो आपको खाने का मन है भूख लगने पर खाओ। लेकिन पकी हुई चीज, चाहे वो गाजर की रोटी हो, चाहे वो कोई चीज की हो, उसको 1-2 दिन के लिए अवॉइड कर दो। कुक्ड फूड में ज्यादा मेहनत पड़ती है डाइजेशन की, और अभी डाइजेशन हो नहीं रहा है। इनडाइजेशन ही तो ये बीमारी है, और क्या है। तो अपने आप को हम रेस्ट देंगे। अनकुक्ड फूड, सनकुक्ड फूड लेकर अपने आप चीज दूर हो जाएगी। प्यास लगे गुड गुड करके पानी पियो, बस। बहुत ही सरल हो गया, कुछ नहीं, नो एनिमा, नो कुछ भी नहीं अभी चाहिए। ठीक आराम से ऐसे चलो, करके देखो, अनुभव होगा। 2 दिन में ही जुकाम फुकाम सब चला जाएगा। फ्रूट खाओ खुल के, नारियल पानी पियो, फ्रूट खाओ, लेकिन धीमे धीमे आराम से खाओ, मन शांत करके। वेजिटेबल कुछ खाना है खा लो, अगर बॉइल्ड वेजिटेबल खाने का मन है तो वो भी खा सकते हो, ठीक खा लो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। मैम आपसे एक क्वेश्चन करना था मैम। मीनू बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैम जैसे हम ऑफिस में होते हैं तो क्या होता है कि जैसे मेरा वेट तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं पतली हूँ हम्म दिखने। तो हम्म हम्म लोग ऐसे ऐसी बात बोल जाते हैं कि आप तो फ्रूट्स पे इतना रहते हो, पर आप तो खत्म ही हो। अच्छा, तो मतलब क्या है आप आपको तो पतले। भगवान ने। हाँ, होने मीनू वाला जी, है। इसका जवाब तो मैं आपको है दे ना? देती हूँ। हाँ चलो। आप मैं क्या कहोगे? इसीलिए शायद वो ग्रुप जो है वो हो बहुत गया। ही लाभदायक है, क्योंकि ग्रुप में हम सब मैक्सिमम जितने लोग कर रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं हम पतले तो होंगे ही होंगे। वो मोटापा नहीं चढ़ेगा जो लोगों को चढ़ता है। अब जैसे मेरा बच्चा है, वो अपनी क्लास में पतला बच्चा है लेकिन वो सबसे लंबा दौड़ता भी है। तो ये ये चीज देखना है। ये ये जो है, हम जितने लोग यहाँ हैं, 10 लोग 14 लोग थे पहले, हम एक नया ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे हैं मिलकर। और हम नेचर के और वॉरियर्स हैं, क्योंकि जैसे कैसे होता है मॉडलिंग में लोग एक डिफाइन करते हैं कि बॉडी टाइप क्या होनी चाहिए। आप एक्ट्रेसेस को देखोगे तो इतनी पतली पतली होती हैं। तो हम जो है, हम नेचर की ओर के एक्टर्स हैं। हम हाँ ये चीज डिफाइन तो कर रहे हैं कि हेल्दी बॉडी मोटी नहीं है, हेल्दी बॉडी चुस्त है, पतली ही होगी, लीन ही होगी। तो मुझे लगता है कि हम इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने कान में प्लग डाल लीजिए बिल्कुल और नहीं, सिर्फ इसके जितने वो हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके मजे लीजिए, इसको क्योंकि आगे रखना है। वो आपको निडर बनाएगा। ये मेरी भी बहुत सालों की प्रैक्टिस है कि मेरे ऊपर अब कुछ नहीं असर होता, क्योंकि मुझे इसके बेनिफिट्स दिख गए। शशि जी तो आपके सामने है ही है, हमसे भी आगे तो हम सबको इसके बेनिफिट्स दिखे हैं। तो उसके आगे तो ये लुक्स तो बहुत छोटी चीज है।
ये सुनना, इसके लिए तो 2 कान मिले, इसे सुनो, हंस दो, कुछ नहीं बोलना है, अपनी वाइटल इकोनॉमी करो, केवल हंस दो। कोई कुछ कहे जी हंस दो, उनको रिस्पेक्टफुली हंस दो, ना मन के अंदर डालो ना बाहर। हाँ, ये चीज तो आपने मुझे समझाई थी, मैं कुछ नहीं बोलती, पर वो सामने वाला तब तक बोलता है जब तक भाई मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि अब मैं चुप रहती हूँ, तो वो 4 बातें नहीं, ज्यादा आप बोलता जवाब तो आप अंदर अंदर देते रहते हो ना, इसलिए वो वेट करता है। आप अंदर से एकदम ब्लैंक हो जाओ और उसकी तरफ प्यार से देख दो बस, और मुस्कुरा दो, और कुछ करने की, कुछ कहने और सुनने की यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है। कोई आपको एक्सक्यूज नहीं करना है, कुछ बात नहीं क्लीन करनी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आने वाली है। बल्कि हम तो लोगों को जब भारी देखते हैं ना, जब मोटे लोगों को देखते हैं, प्लपी जैसे लोगों को देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भगवान इसने कितना अनाज इकट्ठा किया हुआ है, अगर ये ऐसे खाने लग जाए तो इसके अंदर की कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो। मुझे तो उल्टा ही समझ में आता है देख के, क्योंकि शरीर को इतना वेट चाहिए नहीं, शरीर को बस एक हल्का सा एक लेयर अच्छा प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, और किसी के लिए थोड़ी चाहिए। उससे हमारे हार्ट पे कितना जोर पड़ता है ब्लड पंप करने में जब वेट ज्यादा होता है। तो हम सब ठीक है, हमारा तो यही नारा है, यही अभियान है, माँ प्रकृति के साथ अपना रहो, जैसे हो तैसे हो, आप बहुत सुंदर हो, बस हाँ, अपने मुझे को तो सुंदर लगता है पहले सेल्फ रिस्पेक्ट तो देना सीखो ना, कि आई एम हेल्दी, आई एम, अपने आप को ही मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, सब में न्यारी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, एकदम यूनिक हूँ, तो दूसरा कोई मैं कुछ कह ही अपने नहीं। मैं अपने आप को यूनिक समझती हूँ, जब भी तो मैं स्पीकिंग नेचर से जुड़ अच्छा, पाई हूँ। एक और बता देते हैं, जो लोग ना, अब जब कोई तुम्हारे सामने अगर देख रहा हो ना, तो अगर मोटे दिखना चाहते हो, मुझे ऐसी आदत है, तो थोड़ा ह्यूमरस है, उसमें क्या करेंगे ना, अगर हमारा भाई क्या है, मुंह पतला हो जाता है, ये हो जाता है, थोड़ा सा ना ची करके देखा करो लोगों को, ची करके, तो हमारे को जो गाल मिले हैं ना, ये थोड़े से फूले फूले अच्छे लगेंगे। जब हम पब्लिक में आए तो कम से कम ऐसे आए कि मुंह तो अगर ऐसे बना लो तो सिकुड़ जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको ऐसे उठा दें, हो सकता है कि नहीं, बताओ। हाँ, वो तो स्माइल करके तो अच्छा ही लगता है। हाँ, तो एक स्माइली फेस भी होगा, और एक थोड़ा सा ची करेंगे तो ची जैसा भी होगा, और एक्सरसाइज भी होगी, और हमारे मन की भावना भी अच्छी रहेगी। और कोई इसका उपाय नहीं है, आपको जितना शरीर को चाहिए वेट वो उतना ही रखेगा, ऊपर से हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। गलत खा के वेट बढ़ाने से अच्छा है सही खा के हम पतले ही दिखें, वही बेटर है। ठीक है, ठीक हो है, गया, कंप्लीट हो गया। चलो फिर पैकअप करते हैं, सबको बहुत शुभकामना, सबका कल्याण हो। ठीक है पल्लवी जी और मनीष जी, आप इस समय कर लें, और नेक्स्ट फिर हम मिलेंगे, प्रोग्राम आपको हम लिख के बता देंगे जो भी आगे का है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत लोगों के अनुभव सुनने को मिले, और हम इसी तरीके से आगे भी जुड़ते रहेंगे, और अपने अनुभव को शेयर करके अब हमारी जो लर्निंग है वो एक दूसरे के अनुभव से सीखने और संगठित रूप से चलने में ही है। इससे हम सबको एक दूसरे से प्रेरणा मिलेगी, और हम सब अपनी खोज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लवी जी, मनीष जी। जी, और जो लोग आज नहीं हैंड रेज कर पाए मतलब, और जो बोलना चाह रहे हैं, उनको अगले सेशन में हम जरूर सुनेंगे। राजेश जी, जैसे आपने हैंड रेज किया था, तो आपको नेक्स्ट सेशन में हम लोग जरूर सुनेंगे। राजेश शाह जी। ठीक है, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी प्रॉस्परस, सब सुखी रहें, सब बिल्कुल शांत रहें, और अपने नए अच्छे समाज के लिए सब आगे बढ़ें। ये मिशन में और लोगों को भी अभी जुड़ना है, औरों का भी हमें भला करना है, तो आप सब लोग भी जुट के लग जाएं, और साथ में मिलकर हम मीटिंग ऐसे ही करेंगे, और अपने ही अनुभव, हम भी आप में से एक ही हैं, कोई खास अलग नहीं है, बस एक ही है, कुछ और नहीं है, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, सब मिलके करेंगे, और अपने प्रॉस एंड कॉन्स जो होंगे एक दूसरे से शेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, और खुश रहेंगे। खुश रहो, खुशी दो, ना दुख लो ना दुख दो, बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो धन्यवाद।